Hello and welcome to Vimochana Edu. This is a series of geography optional and we are doing population geography, which is module 7 of our series. This is not the new topic which we are discussing today. आज क्या है, हम लोग जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो हम लोगों ने लास्ट के 2 वीडियोस जो डिस्कस किए थे, अब मुझे पता है कई लोग ऐसे हैं जो बोल रहे थे कि अरे सर एक ही वीडियो आप दे देते, ये चीज़ तो ज़्यादा ठीक रहता, हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होता और रिवीजन में भी आराम मिल जाता। तो इसीलिए मैंने क्या किया है, जो मेरे लास्ट के जो प्रीवियस जो 2 वीडियोस थे, जिसको जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 1 पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिलाकर मैंने क्या किया है, सिर्फ एडिटेड आउट किया है। जिसमें मुझे ज़रूरत होगी मैं उतनी ही चीज़ रखूँगा, बाकी की सब चीज़ें वहाँ से एडिट कर दूँगा। तो इसका मतलब ये एक सिंगल वीडियो हो गया। दैट मीन्स आप लोगों को, अगर जिन लोगों ने मेरे लास्ट के 2 वीडियोस नहीं देखे थे वो ये वीडियो देखें, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का। और अगर जिन लोगों ने लास्ट के 2 वीडियो देख चुके हैं, कुछ भी नया नहीं है, वही चीज़ है, उसमें मैंने और जो चीज़ है ना और भी एडिट आउट कर दी, इसको छोटा सा कर दिया आप लोगों का टाइम बचाने के लिए, ठीक है। तो मैं वही चीज़ लगा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो होगा हम लोगों का माइग्रेशन के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, बस ये क्या है, एक सिंगल वीडियो मुझे लेके आना था, तो ये एक सिंगल वीडियो में पूरा लेक्चर तैयार हो गया आप लोगों का, एक का एक वीडियो बन जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट, अब देखो इसमें भी जो है लगभग अपना पिंक में पूरा कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ जो व्हाइट वाला पोर्शन है ना वो बचा हुआ है। व्हाइट वाले पोर्शन में बचा भी क्या है, केवल अपना माइग्रेशन बचा हुआ है। देखो माइग्रेशन बचा हुआ है, पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स बची हुई हैं और अपना इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पोर्शन बचा हुआ थोड़ा सा, है ना। आई बात समझ में। अब देखो इसके अंदर भी जैसे वो माइग्रेशन है, ये भी माइग्रेशन वाली बात आ गई, है ना। तो अपन लोग क्या करेंगे, PYQ से देखो किस तरीके से समझना है। पहले 99 में क्वेश्चन आया, फिर 10 में, 13 में। अब मैंने इस पे ज़्यादा फोकस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो 19 से लगातार क्वेश्चंस आना स्टार्ट हुए हैं। क्यों भाई, कोरोना के कारण ह्यूमन डेवलपमेंट में भी इफेक्ट पड़ा है, तो इसीलिए। तो 19, 20, 23, अब साथ में हम लोगों का 26 में भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कितनी ज़्यादा वर्ल्ड के अंदर कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चलती आ रही हैं, है ना। तो इसीलिए ये है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए। आप लोग इसको छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं नोट्स भी बनवाऊंगा ना, तो आप लोग ये मत समझना कि मैं कोई ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। आप लोगों के पास उतना ही मटेरियल होगा जितना जरूरी होगा। जब भी मैं आप लोगों को कराऊंगा ना, आप लोगों को उसी टाइम पे समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करें हम लोग, है ना। देखो सबसे पहले मैं क्या कराऊंगा, आप लोगों के अपने हैंड रिटन नोट्स जो मैंने बनाए हुए थे शॉर्ट में, उससे मैं कराऊंगा। उसमें क्या होगा, आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में समझ में आएगा। उसके बाद में आप लोगों को कराने वाला हूँ, जैसा हम लोगों को थोड़ा सा लेवल ऊपर हो जाएगा और एग्जाम के अंदर आप लोग लिख के आओगे ज्योग्राफी ऑप्शनल के लेवल का, ठीक है। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया दे देता हूँ, ठीक है, क्या है क्या नहीं है, क्या वो हो गया। तो अपना टॉपिक क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। भाई ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, सीधी सीधी बात, ये क्या होता है, रिफर्स टू एक्सपांशन ऑफ पीपल्स कैपेबिलिटी, क्या इन लोगों की कैपेबिलिटीज, फ्रीडम एंड चॉइस। उसका मतलब और ज्यादा सीधी सीधी बात है, आपको मैं पैसे दे दूं, मैं बोला अरे आप उसका बहुत पैसा है, बहुत ज्यादा डेवलप हो गया है, नहीं ना, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, है ना। इसीलिए क्या किया है, ये पूरा का पूरा ह्यूमन डेवलपमेंट किससे रेफर कर रहा है, एक्सपांशन ऑफ पीपल्स कैपेबिलिटी, फ्रीडम्स एंड चॉइसेस, एम्फसाइज्ड बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम सिंस द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1990 में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आई थी, तब से ही एम्फसाइज किया जा रहा है UNDP के द्वारा कि भाई ह्यूमन डेवलपमेंट जो है पूरा एक्सपांशन है पीपल की कैपेबिलिटी का, फ्रीडम का और चॉइस का। है बात समझ में आई, है ना। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का क्या हो जाएगा भाई, एक अपने इंडियन साइंटिस्ट थे अमर्त्य सेन, आप लोगों को पता होगा, इनने कैपेबिलिटी अप्रोच के बारे में बात की, भाई कैपेबिलिटी अप्रोच। और एक पाकिस्तान के साइंटिस्ट थे महबूब उल हक, क्या था, महबूब उल हक। इनका विजन जो शिफ्ट था पूरा का पूरा, डेवलपमेंट डिस्कर्स फ्रॉम GDP। पहले क्या बोलते थे कि अगर कोई देश की GDP बहुत ज्यादा है, इसका मतलब वो डेवलप्ड नेशन है, या फिर उसी से लोग सोचते थे कि अरे GDP अच्छी हो गई तो डेवलपमेंट हो गया, नहीं। लेकिन इनने पूरा का पूरा जो है वो GDP से शिफ्ट करके विजन पूरा शिफ्ट कर दिया, दोनों के दोनों साइंटिस्ट ने। और इनने GDP सेंट्रिक मैट्रिक से पीपल सेंट्रिक मैट्रिक पे लेकर आ गए। भाई पीपल सेंट्रिक मैट्रिक जैसे कि वहां पर वेलफेयर सेंट्रिक डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं, है ना। तो पीपल सेंट्रिक और वेलफेयर सेंट्रिक डेवलपमेंट पे ये शिफ्ट कर दिया पूरा पूरा। पहले देखते थे भाई जीडीपी देख लेते थे कि भाई कोई भी चीज देख ली कि भाई इस देश की GDP इतनी ज्यादा हाई है तो भाई बहुत ज्यादा डेवलप है, लेकिन ये नहीं सोचा कि वहां पर
सीधी सीधी बात है कि लोगों में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या नहीं आ रही है, वेलफेयर हो रहा है उन लोगों के साथ, क्या नहीं हो रहा है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कितनी है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितनी है ना। तो ये सब चीजों को इग्नोर मार देते थे, सिर्फ और सिर्फ जीडीपी देख लेते थे। तो जीडीपी का क्या है, इंडिया की जीडीपी भी अच्छी खासी बढ़ती आ रही है, लेकिन क्या है आप लोगों का पर कैपिटा इनकम पे तो देखना चाहिए, है ना। तो वही वाली बात है, जैसे आप लोगों ने वर्ल्ड में पूरी की पूरी रिपोर्ट देख रहे होंगे कि 1% लोग है मोर देन 99% पूरी की पूरी अपनी इकोनॉमी मतलब पैसे को दबाए हुए है ना। तो वही वाली बात हो गई। तो इस तरीके की बात आ रही है हर जगह, ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो पूरा पूरा इंटीग्रेट कर रहा है किसके साथ, हेल्थ के साथ, एजुकेशन के साथ, इनकम के साथ, जेंडर इक्वलिटी, सोशल जस्टिस, डिग्निटी, एजेंसी एंड फ्रीडम फ्रॉम डिप्राइवेशन, ठीक है। तो केवल और केवल पैसे से बात नहीं है, इसमें हम लोग हेल्थ देखेंगे, एजुकेशन, इनकम, जेंडर इक्वलिटी, सोशल जस्टिस, डिग्निटी, एजिंग और एजेंसी एंड फ्रीडम फ्रॉम डिप्राइवेशन, छुआछूत वगैरह से किस तरीके से चल रहा है। तो इसको बोलते हैं अपन असली ह्यूमन डेवलपमेंट, है ना। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है इज अ ग्लोबल कंपोजिट इंडिकेटर यूज्ड टू मेजर अ नेशंस एवरेज अचीवमेंट इन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब इससे वो तो ह्यूमन डेवलपमेंट पूरा हो गया। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, ये एक ऐसी चीज है जिससे आप पूरे पूरे देश की एवरेज अचीवमेंट देख सकते हो, किस चीज के ऊपर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी के ऊपर, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जैसे ये किसने बनाया है, जीएनआई पर कैपिटा। आई बात समझ में। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से रिलेटेड चीजें देख ली अपना, 3 चीजें, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। क्या था, जैसे ही हम लोगों का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आए ना 2015 से लेकर 2030 वाले जो गोल्स चल रहे हैं हम लोगों के, उसी टाइम पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो वो चीज थी ना सिग्निफिकेंस, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया पूरे ग्लोबली, ठीक है। इससे क्या हुआ, ह्यूमन डेवलपमेंट जो हो गया सेंट्रल पिलर बन गया किसका, ह्यूमन डेवलपमेंट गवर्नेंस का, है ना। तो इसीलिए जो है अब आपको पता है कि पूरा का पूरा सेंट्रल डेवलपमेंट चल रहा है, इस चीज को सेंट्रल पिलर है ये डेवलपमेंट का। तो ऑब्वियस सी बात है ये इंपॉर्टेंट होने ही होने वाला है। कहीं भी आप बात करते हो ह्यूमन डेवलपमेंट की ही बात करते हो, नॉर्मली आप लोग उनकी हेल्थ, एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सब कुछ देखते जाते हो। आई बात समझ में, है ना। अब मैं हैंड रिटन नोट्स आपको बताता हूँ किस तरीके से, एक सिंपल तरीके से आप जो चीज समझो, उसके बाद अपन लोग थोड़ा सा लेवल हाई करेंगे। देखो ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिफर्स टू चेंज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, है ना। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, बिल्कुल चेंज ओवर पीरियड ऑफ टाइम होता है। ये कैसी हो सकती है ग्रोथ, भाई क्वांटिटेटिव भी हो सकती है और क्वालिटेटिव भी हो सकती है। क्वांटिटेटिव क्या होता है भाई, चेंज जो होता है ना, चाहे तो पॉजिटिव हो सकता है चाहे नेगेटिव हो सकता है ना। अगर क्वांटिटेटिव बात हुई तो चेंज या तो पॉजिटिव होगा चाहे नेगेटिव होगा। मतलब एग्जांपल के तौर पे देख लो कि हम लोगों का पॉपुलेशन चाहे तो बढ़ेगी चाहे वो घटेगी, मतलब क्वांटिटेटिव, मतलब क्वांटिटी में देखोगे तो ये कम भी होगी या ज्यादा होगी, लेकिन क्वालिटेटिव, क्वालिटी कितनी होगी, हमेशा जब चेंज होती है ना तो हमेशा पॉजिटिव क्वालिटेटिव ही होती है, मतलब क्वालिटी हमेशा अच्छी ही होती जाती है। क्वालिटेटिव मतलब ऑलवेज पॉजिटिव होता है ये चीज। आई बात समझ में। तो ग्रोथ हमेशा, अगर क्वांटिटेटिव की बात करोगे तो ग्रोथ जो होगी पॉजिटिव और नेगेटिव रहेगा। अगर आप क्वालिटेटिव अप्रोच लोगे तो हमेशा ग्रोथ जो होगी वो पॉजिटिव होगी। आई बात समझ में, है ना। तो देखो पॉजिटिव ग्रोथ डज नॉट ऑलवेज लीड टू डेवलपमेंट। याद रखना पॉजिटिव ग्रोथ का मतलब ये नहीं है कि हमेशा डेवलपमेंट लेके जाएगी। डेवलपमेंट कब होता है, जब आपके पास जो चेंज है ना क्वालिटी में वो हो जाए, पॉजिटिव चेंज आए क्वालिटी में, तब होगा आप लोगों के पास असली ग्रोथ, है ना। तो अगर मैंने बोला कि ग्रोथ पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये नहीं है कि डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपमेंट तभी होगी जब मेरा जो क्वालिटी जो होगी वो उसमें पॉजिटिव चेंजेस आए। आई बात समझ में। तो पॉजिटिव चेंजेस अगर आए, देखो वही वाली बात है ना, हमेशा हमें पॉजिटिव चेंजेस देखने पड़ेंगे तभी हम लोगों की ग्रोथ मानी जाएगी, ठीक है। क्वांटिटेटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। 1990 के पहले जब मैंने कहा था ना यूनाइटेड नेशंस ने जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो आई थी 1990 में, उसके बाद ही ये सब चीजें हुई हैं। तो 1990 के पहले क्या था, डेवलपमेंट जो मेजर की जाती थी इकोनॉमिक बेसिस पे की जाती थी। अगर कंट्री जो है कोई रिच कंट्री है उसको हमेशा डेवलप्ड कंट्री माना जाता था, और अगर कोई कंट्री की जो पुअर कंट्री है उसको अंडर डेवलप्ड कंट्रीज मान लिया जाता था या अनडेवलप्ड कंट्रीज मान लिया जाता था, ठीक है। बट इन रियलिटी कंसंट्रेशन ऑफ द वेल्थ लीड्स टू इनइक्वलिटी
भाई मान लो कोई कंट्री बहुत ज्यादा अमीर है लेकिन एक ही आदमी के हाथ में पैसा बहुत ज्यादा है, तो इनइक्वलिटी भी तो इंक्रीज हो गई। इट शोज दैट सम पीपल आर डेवलप्ड बट मेनी पीपल्स आर नॉट। इससे क्या सो होगा कि भाई बहुत सारे पीपल, कुछ लोग तो बहुत ज्यादा डेवलप हो गए हैं लेकिन बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो डेवलप ही नहीं हुए। तो और आपने बोल दिया कि नहीं भाई इस कंट्री की तो जीडीपी बहुत ज्यादा आई है ना, तो वो ये बात होगी बिकॉज इट डिड नॉट रीच टू शो द क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसने क्या नहीं बता पाया, क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं बता पाई, अपॉर्चुनिटीज नहीं बता पाए और फ्रीडम ऑफ पीपल नहीं बता पाया, है ना, लोगों पर कितनी आजादी है। तो ये प्रॉब्लम थी 1990 के पहले की, जब ये पूरा का पूरा क्या होता था, पूरा मेजर किया जाता था इकोनॉमिक बेसिस पे, है ना। नाउ ये आइडिया जो है वो स्पेल्ट आउट हुए कब से, 1980 से लेके 1990s के बीच में, अर्ली 90s के बीच में, जहां पर टू इकोनॉमिस्ट ऑफ एशिया, दो इकोनॉमिस्ट थे एशिया के, एक पाकिस्तान के थे डॉक्टर महबूब उल हक और एक इंडिया के थे डॉक्टर अमर्त्य सेन, ठीक है। तो इन दोनों ने मिलकर क्या किया, इनने क्या किया, इनने क्रिएट किया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को, है ना। और महबूब उल हक ने, इन्हें ये बिलीव करते थे दैट द पीपल्स आर सेंट्रल टू ऑल डेवलपमेंट। ये क्या इन्हें क्या बताया कि जो लोग हैं ना वो पूरे डेवलपमेंट के सेंटर में आते हैं, ना कि वो, ठीक है। चॉइस ऑफ द पीपल आर नॉट फिक्स्ड बट कीप ऑन चेंजिंग। इंसान की चॉइस फिक्स तो नहीं है, हमेशा चेंज होती रहती है। तो पीपल्स नीड टू लिव मीनिंगफुल लाइफ, नॉट जस्ट लॉन्ग लाइफ। उनको अगर मान लो एक बात बताओ, कोई इंसान अगर 80 साल जी रहा है लेकिन वो 40 साल से दुखी है और ऊपर से उसको हेल्थ की भी प्रॉब्लम है, उसको हर जगह से प्रॉब्लम है, लेकिन वो 40 साल वैसे ही और एक्स्ट्रा जी रहा है, तो क्या फायदा है ना। लेकिन अगर मीनिंगफुल लाइफ जी रहा है कि भाई जैसे मोदी है, बड़े बड़े लोग जिसको आप जानते हो, वो मीनिंगफुल लाइफ है, ऐसे लोग होना चाहिए कि पीपल नीड टू लिव मीनिंगफुल लाइफ, नॉट जस्ट लॉन्ग लाइफ, है ना। ये किसने बोला, महबूब उल हक ने बोला, ठीक है। अमर्त्य सेन इंडिया के जो थे, उन्होंने क्या बोला कि इंक्रीज इन फ्रीडम या फिर डिक्रीज इन अनफ्रीडम, कोई भी चीज बोल सकते हो, इंक्रीज इन फ्रीडम और डिक्रीज इन अनफ्रीडम इज दैट मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई आप लोगों को फ्रीडम इंक्रीज करनी पड़ेगी, है ना। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स फर्स्ट रिलीज्ड इन 1990 बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी, कोलैबोरेटिव वर्क ऑफ यूएनडीपी एंड यूएनईपी एंड वर्ल्ड बैंक एंड वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, है ना, डब्ल्यूपीआई। याद रखना, आई बात समझ में। तो ये चीज आप लोगों को दिमाग में रखनी है, ठीक है, मोटा मोटा अगर आप लोगों को इंट्रोडक्शन वगैरह में यूज करना है, ठीक है। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या हो गया, ये क्या है, मेजर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। क्या है भाई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज द मेजर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। ये दोनों से बन रहा है। पहले क्या था, केवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखते थे, आज के टाइम पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक वेलफेयर दोनों देख रहे हैं अपन लोग। कंप्राइजेस 3 बेसिस कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। 3 बेसिक कंपोनेंट होते हैं, एक लॉन्जिविटी, नॉलेज, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब समझ में आया आप लोगों को कि मैं अपना डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स के साथ क्यों कर रहा हूँ इस चीजों को, क्योंकि ये सब चीजें इससे लिंक है। भाई पहली बात लॉन्जिविटी देखोगे भी मेजर्ड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी, आप लोग लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखोगे। दूसरा मेजर्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एडल्ट लिटरेसी, नॉलेज देख रहे हो ना, तो लॉन्जिविटी, नॉलेज, एजुकेशन वाली बात आ गई, एडुकेशन। जब आप इनके फॉर्मूला देखोगे ना तब आप लोगों को और अच्छा समझ में आएगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की अगर मैं बात करूंगा तो परचेसिंग पावर बेस्ड ऑन रियल जीडीपी इन पीपीपी, जो है परचेसिंग पावर जो है ना वो पूरा रियल जीडीपी पे बेस्ड है, परचेसिंग पावर पैरिटी के रूप में, है ना। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर आप लोग देखोगे तो एचडीआई कंबाइंस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, ये कंबाइन कर रहा है। ये क्या देखा आप लोगों ने, कंपोनेंट्स देखे, कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब देखो जनरल स्टडीज के बाद होती है इतने ही इनफ होता है कि नहीं है, तो अपन लोग यही चीजें देख रहे हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कंबाइंस लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, है ना, क्या कर रहा है ये, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, एजुकेशन इंडेक्स एंड इनकम इंडेक्स, है ना। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स इज एवरेज लाइफ ऑफ एक्सपेक्टेंसी कंपेयर टू द ग्लोबल एक्सपेक्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। भाई पूरे ग्लोबली एक्सपेक्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है, कंपेयर कर रहे हैं अपन लोग किसको, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी को, ठीक है। एजुकेशन इंडेक्स में इसमें मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, नंबर 2 एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, इन दोनों चीजों को देखा जाता है। मैं फॉर्मूला बताऊंगा, ऐसा नहीं आगे मैं फॉर्मूला बताऊंगा जब मैं एग्जैक्ट वो आप लोगों को बताऊंगा कि अपन को एग्जाम में किस तरीके से लिख के आ रहा है, ठीक है। इनकम इंडेक्स मतलब जीएनआई एट पीपीपी, है ना। तो ये चीज देख लो भाई, ये क्या दिखा रहा है आप लोगों को,
पूरा का पूरा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या दिखा रहा है, ये गिव्स ऑल इंडेक्सेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये पूरे के पूरे इंडेक्सेस दे रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। इट हैज सम लिमिटेशंस एंड एक्सक्लूड सम फैक्टर्स दैट माइट हैव बीन इंक्लूडेड, बट इट डज नॉट गिव अ रफ एबिलिटी टू मेक कंपैरिजन ऑन इशू ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर मच मोर देन जस्ट यूजिंग जीडीपी स्टैटिस्टिक्स सोर्स। जिस तरीके से जीडीपी स्टैटिस्टिक्स शो कर रही है ना, उससे भी बहुत अच्छे तरीके से ये क्या दिखा रहा है, ओवरऑल इंडेक्स दिखा रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। ठीक है कुछ हाँ मान लो इसके अंदर अपनी क्या है लिमिटेशंस हैं, लेकिन हाँ कुछ लिमिटेशन जो आप लोगों को और फैक्टर्स भी दिखा देंगे, लेकिन ये फैक्टर बहुत जाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज में, है कि नहीं। तो ये क्या कह रहा है, रफ एबिलिटी दे देता है आप लोगों की कंपेयर कर पाओ इकोनॉमिक वेलफेयर को मच मोर देन जस्ट यूजिंग जीडीपी स्टेटिस्टिक्स जो शो करती है आप लोगों को। आई बात समझ में, है ना, आ गई ना बात समझ में। देखो मैं चाहता तो इंडिकेटर्स ऑफ एचडीआई वगैरह मैं सब बाद में बीच बीच में कहीं आप लोगों को लगा देता जब मैं एग्जाम बेस्ड में आप लोगों को नोट्स बताता, लेकिन अभी मैं जो हैंड रिटन नोट्स है ना वो पूरा आप लोगों को करा देता हूँ, आप लोगों के नोट्स भी बन जाएंगे, और बाद में जो एग्जाम बेस्ड है ना पूरा उसका अलग तरीके से देख लेंगे। आई बात समझ में, है ना। तो इंडिकेटर्स ऑफ एचडीआई क्या हो जाएगा भाई, 1995 में ये आए थे ये इंडिकेटर्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मैंने आप लोगों को बताया था जिसको क्या बोलते हैं, लैब बोलते हैं, LEB, है ना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा मिसप्रिंट कर दिया था, लैब होता है ये। तो बस वही चीज हो गई, एवरी नंबर ऑफ ईयर दैट न्यू बॉर्न बेबी इज एक्सपेक्टेड टू लिव, इट मीन्स दैट पीपल हैव अ बेटर चॉइस टू लीड लॉन्गर एंड हेल्दियर लाइफ, है ना। लंबे टाइम तक उनको लीड कर सकते हैं वो लोग और हेल्दियर लाइफ जी सकते हैं। तो अगर आप लोगों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ ज्यादा है ना, तो आप लोगों का HDI भी ज्यादा होगा ही होगा। क्यों भाई, वो ज्यादा टाइम तक क्या कहते हैं लीडिंग कर सकते हैं, उनको तो पूरा एक्सपीरियंस है ना, तो उस तरीके से ये चीजें चल रही हैं। मेजरमेंट ऑफ द हेल्थ स्टेटस एंड लॉन्जिविटी, क्या है भाई, मेजरमेंट ऑफ हेल्थ स्टेटस एंड लॉन्जिविटी, ये भी इंडिकेटर है भाई किस तरीके का है। एजुकेशनल अटैचमेंट, अब बताओ लॉन्जिविटी अगर कम होगी तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है HDI कम होगा, है ना। एजुकेशनल अटैचमेंट टू रिप्रेजेंट द रियल नॉलेज एंड स्किल्स, भाई एजुकेशनल अटैचमेंट बताओगे तभी तो, जैसे इन्वॉल्व एडल्ट लिटरेसी रेट एंड ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, वही तो इसी को तो इन्वॉल्व करना पड़ेगा। एडल्ट हु आर एबल टू रीड एंड राइट एंड लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन एनरोल्ड इन स्कूल, ये देखो कि भाई बड़े लोग कितने ज्यादा रीड एंड राइट कर सकते हैं, और ऊपर से कितने लोग कितने बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, तो ये भी तो आप लोग देखोगे एजुकेशनल अटैचमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सेस टू रिसोर्सेज, भाई सबसे बड़ी बात है ये कि भाई रिसोर्सेज के एक्सेस ठीक से मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, इनइक्वलिटीज तो नहीं हो रही है, कोई डिप्राइवमेंट तो नहीं हो रहा है ना। तो मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर, जैसे US डॉलर के में GDP पर कैपिटा इन PPP के अंदर, आई बात समझ में, परचेजिंग पावर से। तो रैंक अगर देखा जाए, ज्यादातर हमेशा नॉर्वे और आइसलैंड की ही रैंक सबसे ज्यादा हाई होती है, ठीक है। कभी आइसलैंड जाना हो जाता है, कभी नॉर्वे जाना हो जाता है। हमेशा आप जब भी एग्जाम के अंदर लिख के आओगे तो क्या करोगे, गूगल के अंदर सर्च करोगे रैंक पहले, ठीक है। हर साल इंडेक्स आता है, ये चीजें इंडेक्स आती हैं, तो वो आप लोग अपने नोट्स के अंदर अपडेट कर लेना। इकोनॉमिकली पुअर एंड स्मॉल इन साइज, है ना, इकोनॉमिकली पुअर है और स्मॉल इन साइज है। USA जो है वो इकोनॉमिकली रिच है, लार्ज इन साइज है, बट USA हैज लेस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देन नॉर्वे एंड आइलैंड। देखो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है USA के पास कम है नॉर्वे और आइसलैंड के, चाहे वो इकोनॉमिकली पुअर हो, चाहे साइज में कम हो, लेकिन फिर भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कितना अच्छा खासी रैंक दी हुई है, ठीक है। सिमिलरली श्रीलंका हैज हायर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देन इंडिया, सोचो, है ना, पैसे में अपन लोग ज्यादा, GDP में ज्यादा, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बाकी ज्यादा है। इन इंडिया केरला हैज हायर रैंक देन पंजाब गुजरात डिस्पाइट हैविंग लो पर कैपिटा इनकम देन दीज सिटी। अब सोचो गुजरात में पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू केरला, लेकिन फिर भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का केरला का ज्यादा है। तो क्योंकि अलग अलग फैक्टर्स देखे ना अपन लोगों ने, इसीलिए देखो लॉन्जेविटी, नॉलेज, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, है ना, तो ये सब चीजें देख रहे थे, इसीलिए ये चीज हो गई। अब लिमिटेशंस क्या है भाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के, मैंने आप लोगों को अभी बताया कि इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो वो वाली बात है, पहली बात तो डज नॉट स्पेसिफिकली रिफ्लेक्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ फैक्टर, ये बिल्कुल स्पेसिफिकली रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है क्वालिटी ऑफ लाइफ फैक्टर को, सच एज एम्पावरमेंट मूवमेंट्स और ओवरऑल फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है।
कितनी बड़ी बात है कि भाई एम्पावरमेंट मूवमेंट्स को नहीं बता पाता है या फिर ओवरऑल फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी नहीं बता पाता है, मतलब स्पेसिफिकली नहीं बता पाएगा कि क्वालिटी ऑफ लाइफ के फैक्टर्स कौन कौन से आप लोगों के हैं, आप लोगों के ये टच कर रहे हैं। आई बात समझ में? अदर फैक्टर्स आर नो इंक्लूडेड लाइक रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, एक्सपांशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, है ना। अदर फैक्टर्स जो है वो इंक्लूड ही नहीं किए गए, जैसे रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ की किस स्पीड से आप लोगों की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एक्सपांड हो रही हैं, सक्सेस ऑफ इनिशिएटिव भी नहीं देख रहे भाई, इनिशिएटिव आपने चला दिया लेकिन वो कितना सक्सेसफुल है वो भी नहीं दिमाग में लगा रहे हैं अपन लोग। वो और भी बहुत सारी चीजें हैं ये अंडरटेक टू इंप्रूव ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ विद इन द कंट्री, है ना। तो ये चीज हो गई। नेक्स्ट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिफ्लेक्ट लॉन्ग टर्म चेंज, एग्जाम्पल लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एंड मे नॉट रिस्पॉन्स टू रिसेंट शॉर्ट टर्म चेंजेस, है ना। तो ये लॉन्ग टर्म पे दिमाग लगाता है, ये रिसेंटली शॉर्ट टर्म चेंजेस को दिमाग ज्यादा नहीं लगाता है। हायर नेशनल वेल्थ डज नॉट इंडिकेट वेलफेयर, है ना। हायर नेशनल वेल्थ जो है ना वो इंडिकेट नहीं करते वेलफेयर को। जीएनआई मे नॉट नेसेसरली इंक्रीज इकोनॉमिक वेलफेयर, इट डिपेंड्स ऑन हाउ इज स्पेंट, है ना, हाउ इट इज स्पेंट। ये नहीं बता पाता है कि वेलफेयर कैसी होती है, ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से स्पेंड किया जा रहा है। इकोनॉमिक वेलफेयर डिपेंड्स ऑन रेदर अदर फैक्टर्स ऑल्सो सच एज थ्रेट ऑफ वॉर, लेवल ऑफ पॉल्यूशन, एक्सेस ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एटसेट्रा। तो ऑब्वियस सी बात है, तो ये चीज को लिमिटेशन हो गया एसडीआई का। आई बात समझ में? ये मेरे हैंड रिटन नोट्स थे, इतने में ही लोग कर लेते हैं, तो 2 पेज के नोट्स कर लेते हैं लोग शॉर्ट में, लेकिन ये एग्जाम के लिए इनफ है क्या? द आंसर इज नो। आप लोगों को मार्क्स अच्छे खासे नहीं मिल सकते इस चीज से, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं पूरा का पूरा एग्जाम बेस्ड, ठीक है। अपने नोट्स में भी लिख लेना एग्जाम बेस्ड, आप लोगों को ये वाली लैंग्वेजेस लिख के आनी है। तो पहली बात डेफिनेशन, फॉर्मूला, थिंकर्स, वही वाली चीज है। तो पहले अपन लोग डेफिनेशंस देखते हैं जो ऑफिशियल डाटा से लिया गया है ना। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यूएनडीपी की पहला है ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या है? एक्सपांडिंग द रिचनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। क्या है? एक्सपांडिंग द रिचनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ इंस्टेड ऑफ सिंपली द रिचनेस ऑफ इकोनॉमी, है ना। तो ये क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट है भाई। ह्यूमन लाइफ की रिचनेस आप लोगों को इंक्रीज करनी है, ना कि केवल और केवल इकोनॉमी की, है ना। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है भाई? ये डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं? एक कंपोजिट इंडेक्स मेजरिंग एवरेज अचीवमेंट इन की डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ये क्या है? एक कंपोजिट इंडेक्स है जो कि एवरेज अचीवमेंट को क्या कर रहा है? मेजर कर रहा है किसके अंदर? जिसके की डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट देख के, ठीक है। जीएनआई पर कैपिटा पीपीपी मॉडल पे है। परचेजिंग पावर पैरिटी, एडजस्टेड इनकम इंडिकेटर, वर्ल्ड बैंक ने ये चीज की डेफिनेशन दी हुई है। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, ना, एवरेज ईयर ऑफ एजुकेशन कंप्लीटेड को क्या बोलते हैं? मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। जो अपना फॉर्मूला होता है ना उसके अंदर ये चीजें यूज होती है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, तो एम/एस। और अगर मैं ई/एस का बोलूं तो एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मतलब टोटल स्कूलिंग ईयर अ चाइल्ड एंटरिंग स्कूल कैन एक्सपेक्ट, मतलब एक बच्चा जो स्कूल के अंदर जा रहा है वो कितने टाइम तक उस स्कूल में रह सकता है, ठीक है, वो है। लेकिन वो कितने एक्चुअल में कितना बच्चा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। ये अपनी डेफिनेशन मोटी मोटी सी, इतना वो नहीं है कि बहुत ज्यादा लोड लेना अपन लोगों को, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है? एचडीआई का फॉर्मूला जो यूएनडीपी के एचडीआर ने 2023-2024 में ये दिया था। द एचडीआई इज कैलकुलेटेड एज हेल्थ इंडेक्स इनटू, देखो ऐसे लिखना, एचडीआई इक्वल टू हेल्थ इंडेक्स, ठीक है, हेल्थ इंडेक्स। एक मिनट, थोड़ा सा, इसीलिए तो मैं अपने हाथों से नहीं लिखता। एच डी आई इक्वल टू हेल्थ इंडेक्स इनटू एजुकेशन इंडेक्स इनटू इनकम इंडेक्स, ठीक है, टू द पावर 1/3, है ना। या फिर बोल सकते हो कि एच डी आई क्यू इक्वल टू हेल्थ इंडेक्स, एजुकेशन इंडेक्स इनटू इनकम इंडेक्स, ठीक है। ये चीज दिमाग में रखना, इसको चाहे ऐसे लिख दो चाहे अपन लोग ऐसे लिख दो, एक ही चीज है ना। यहाँ पर हर डायमेंशन इंडेक्स जो है ना वो नॉर्मलाइज किया जाता है बिटवीन 0 से लेके 1 तक यूजिंग मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देख लेते हैं, और हर डायमेंशन को अपन लोग कितना रखते हैं? 0 से 1 रखते हैं।
या समझ में आई ना ये वाली बात नॉर्मली। अब देखो इसके अंदर हेल्थ इंडेक्स जो है, अगर मैं बात करूं हेल्थ इंडेक्स का, तो हेल्थ इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, हेल्थ इंडेक्स या फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, कुछ भी बोल सकते हो, है ना। हेल्थ इंडेक्स या फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स एक ही चीज होती है। तो हेल्थ इंडेक्स इक्वल टू लाइफ एक्सपेक्टेंसी -20 डिवाइडेड बाय 85 -20। अब ये क्या हो जाएगा, एल ही तो हो जाएगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मिनिमम क्या हो जाएगा 20 साल, मैक्सिमम क्या हो जाएगा 85 ईयर। लाइफ एक्सपेक्टेंसी भाई 20 और 85 ईयर है ना, तो ये अपन लोगों का ये फॉर्मूला हो गया। एग्जाम के अंदर लिख के आना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एजुकेशन इंडेक्स, एजुकेशन इंडेक्स कैसे निकालेंगे अपन लोग भाई, वही मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग डिवाइडेड बाय 15, क्योंकि 15 साल तक के बच्चे ही तो जाते हैं। और क्या बोलता है दूसरी चीज, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग मैक्सिमम 18 ईयर, है ना। द एजुकेशन इंडेक्स इज जियोमेट्रिक मीन ऑफ दीज टू सब इंडाइसेस, इसी को बोलते हैं अपन लोग एजुकेशन इंडेक्स। आई बात समझ में, है ना, दोनों को इंटू किया है, बस वही हो गया। इनकम इंडेक्स क्या हो गया, इनकम इंडेक्स हो जाएगा मेरा जीएनआई पर कैपिटा, ग्रॉस नेशनल इनकम है ना, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, वही पीपीपी मॉडल पर निकाला है। फिर कम से कम कितना होना चाहिए $100, मैक्सिमम होना चाहिए $75, $75,000, ये पीपीपी पर है। तो वही वाली बात हो गई, इनकम जीएनआई पर कैपिटा माइनस इनकम 1000 पे ले लिया, फिर यहाँ पे 75,000, फिर यहाँ पे 100 पे, सॉरी 1000 बोला हूँ मैं इसको, तो ये इनकम इंडेक्स हो गया। तो इस चीज से क्या बन जाएगा अपना HDA बन जाएगा। अब आप बोलोगे कि अरे सर ये तो आपने मैथ टाइप की चीजें करा दी, कैलकुलेट करवा रहे हो। भाई ये क्या होगा, आप लोगों को अच्छी वैल्यू देगा एग्जाम के अंदर, तो प्लीज ये फॉर्मूला जरूर यूज करके आना, क्योंकि ये अभी लेटेस्ट ही आया, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट बन जाता है HDI। की पॉइंट्स, HDI इज जियोमेट्रिक मीन, देखा आप लोगों ने, जियोमेट्रिक मीन था पूरा का पूरा, नॉट अर्थमेटिक मीन, टू रिड्यूस द substitutability between the dimension. Normalization ensure comparability across the countries regardless of scale. ठीक है, updated bounds 2003-2004 का SDR जो था 24 बोला हूँ 2023, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 20 से 85 कर दी उन लोगों ने, स्कूलिंग जो है 15 और 18 कर दी है, इनकम जो है 100 और 75,000 कर दी है। ठीक है, इनइक्वलिटी एडजस्टेड HDI, अलग एक और चीज होती है इनइक्वलिटी एडजस्टेड HDI, इस पर स्टार लगा लेना। इनइक्वलिटी एडजस्टेड HDI इज ऑल्सो रिपोर्टेड विच डिस्काउंटेड ईच डायमेंशन बाय इनइक्वलिटी। इसमें क्या हो गया, हर डायमेंशन को इनइक्वलिटी में डिस्काउंट किया, ठीक है, अलग अलग उसमें अलग तरीके से काउंट किया उन लोगों ने। आई बात समझ में, है ना। तो ये भी चीज अच्छी खासी है। अब हम इसको हमेशा जियोमेट्रिक मीन ही क्यों ले रहे हैं, इस तरीके का आप डायग्राम टाइप का बना देना, फ्लो चार्ट टाइप का है ये फ्लो चार्ट। भाई अर्थमेटिक मीन से क्या होता है, लेने से क्या होगा, अलाउ करेगा ये सब्स्टिट्यूट को, जो बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक बन जाता है। जियोमेट्रिक मीन जो होता है ना, वो पेनलाइज करता है इम्बैलेंस को, अपन लोगों को इम्बैलेंस रखना नहीं है, तो ये क्या करता है, पेनलाइज करता है। इसी चक्कर में अपन लोगों ने क्या किया है, जियोमेट्रिक मीन लिया है। एग्जाम्पल, हेल्थ लो, अगर आपकी हेल्थ लो हुई तो HDI जो रिड्यूस करेगा इवन इफ इनकम हाई, तो क्या हो जाएगा आप लोगों का HDI जो होगा वो रिड्यूस होगा, चाहे आप लोगों का इनकम जो हो वो हाई हो। आई बात समझ में, है ना। चलो, थिंकर्स एंड थ्योरेटिकल बेस, क्या है, थिंकर्स एंड थ्योरेटिकल बेसिस। तो अमर्त्य सेन कैपेबिलिटी अप्रोच, है ना, अमर्त्य सेन की कैपेबिलिटी अप्रोच, दो ही है अपन लोग, मैंने HDI में दो के नाम बताए, अमर्त्य सेन और महबूब उल हक, और बाकी के अपन लोग यूज करके आ सकते हैं एग्जाम में। क्या अमर्त्य सेन ना कैपेबिलिटी अप्रोच, इनने क्या बताया, रियल फ्रीडम्स के बारे में, एजेंसी के बारे में, चॉइस डिफाइन वेल बीइंग के बारे में। ठीक है, महबूब उल हक जो थे वो ह्यूमन HDP विजन था इनका, पीपल सेंट्रिक थे, डेवलपमेंट मैट्रिक था, और HDI क्रिएटर थे यही। ठीक है, मार्था नॉसवन 10 सेंट्रल ह्यूमन कैपेबिलिटीज इनने बताई थी, है ना। गुन्नर मिर्दाल ने क्या बताया था, सोशल डेवलपमेंट एंड सर्कुलर कोजिशन बताया था इनने। UNHDR टीम जो 1990 से अभी तक जो काम कर रही है वो इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया उन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट को, है ना। तो ये चीज आप लोग यूज करके आ सकते हो। डायग्राम में क्या करोगे भाई, यहाँ पर डायग्राम बना देना स्ट्रक्चर ऑफ HDI का UNDP मॉडल के अकॉर्डिंग। ठीक है, HDI कंपोनेंट, हेल्थ इंडेक्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, एजुकेशन इंडेक्स, कोई M/S प्लस EYS, इनकम इंडेक्स, GNI पर कैपिटा इनकम। ठीक है, PPP मॉडल पे तो HDI का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, HEI, मतलब भाई
आई कुछ भी ले सकते हो, हेल्थ इंडेक्स, एजुकेशन इंडेक्स और इनकम इंडेक्स की पावर 1/3। ये क्या है ना, मुझे इसमें फॉर्मूला लिखना नहीं आ रहा था, तो की पावर 1/3 ऐसे कर सकते हो, या फिर HDI इक्वल टू HEI की पावर 1/3। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखना शॉर्ट फॉर्म में, है ना। नाउ नेक्स्ट इज ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या है। अलग अलग डायमेंशंस है, मैक्सिमम डायमेंशन है। आप लोग को 20 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप यहाँ पर इस तरीके की चीजें लिख के आना जरूर एग्जाम के अंदर। ठीक है, कैपेबिलिटी एक्सपांसन की अगर बात करो, जो अमर्त्य सेन ने बोली है, पहला है ह्यूमन कैपेबिलिटी एक्सपांसन। क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट मीन्स एक्सपांडिंग रियल फ्रीडम टू लिव द लाइफ पीपल वैल्यू। ठीक है, अब देखो ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर आप लोग कैसे करोगे, मीनिंग कैसे लिखोगे, तो इस तरीके की चीजें लिख के आना कि भाई अमर्त्य सेन ने ये चीज बोली है, ह्यूमन डेवलपमेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, है ना। तो अलग अलग अपन लोग क्या कर रहे हैं, डायमेंशन लेके आ रहे हैं कि आप लोगों के पास कम से कम 3 से 4 पेज का मटेरियल तैयार हो जाए। तो ह्यूमन डेवलपमेंट मींस एक्सपांडिंग रियल फ्रीडम टू लिव द लाइफ पीपल वैल्यू, है ना। जिस तरीके से आपको ऐसी लाइफ जीनी है कि पीपल वैल्यू करेंगे। ठीक है, गोज बियॉन्ड इनकम, इससे क्या हुआ, इनकम से भी ऊंची हो गई, इसमें चॉइस पर बात आ गई, पार्टिसिपेशन पे बात आ गई, एजेंसी पे बात आ गई, एम्पावरमेंट पे बात आ गई और डिग्निटी पे बात आ गई। ठीक है, कि भाई आपकी डिग्निटी कैसी है। ठीक है, इनकम की बात ही नहीं है अब तो यहाँ पर। ठीक है, सामने वाले की चॉइस क्या है, पार्टिसिपेशन वो कर रहा है कि नहीं कर रहा, एजेंसी कौन सी इसमें हेल्प कर रही है, एम्पावरमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, डिग्निटी के है कि नहीं उसके अंदर, तो वो वाली चीजें हो गई। रियल कंपेरेबिलिटी इन्वॉल्व एजुकेशन, किस अगर रियल में अगर बात करोगे तो कंपेरेबिलिटी किस चीज से आप देखोगे, भाई एजुकेशन से देखोगे, हेल्थ से देखोगे, न्यूट्रिशन, सोशल इंक्लूजन, राइट्स मिल रहे हैं उसको कितने स्ट्रांग है कि नहीं है, मोबिलिटी कैसी है वहां उस चीज की। ठीक है, तो ये चीज हो गई आप लोगों की कैपेबिलिटी एक्सपांसन। दूसरा है ह्यूमन डेवलपमेंट कंपोनेंट्स, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं वो देख लो भाई। हेल्थ पे देखोगे, हेल्थ कैसे देखोगे, लॉन्जिविटी, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, मोर्बिडिटी पैटर्न, है ना। तो इसी से तो आप लोग समझ पाओगे। और भी एटसेट्रा भी लिख लेना इसमें, ऐसा नहीं है कि यही चीज है। एजुकेशन में लिटरेसी, ईयर ऑफ स्कूलिंग, डिजिटल लिटरेसी, और भी चीज है, इकोनॉमिक लिटरेसी एटसेट्रा, है ना। तो ETC भी लिख लेना साथ में। इनकम जो हो गई, परचेसिंग पावर, एम्प्लॉयमेंट इक्वालिटी, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, है ना। तो ये चीज भी हो गई। जेंडर इक्वालिटी की अगर मैं बात करूंगा तो इक्विटी इन एक्सेस, आउटकम्स एंड एजेंसी, है ना। तो इस तरीके से आप देखोगे कि भाई वहां पर एक्सेस कर पा रही है कि नहीं कर पा रहे जेंडर, चाहे कोई भी जेंडर हो, मेल फीमेल एंड अदर। ठीक है, आउटकम्स कैसे हैं, एजेंसीज क्या हेल्प कर रही हैं, इन्वायरमेंटल सेफ्टी एक और वो हो गया, क्लीन वाटर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, सैनिटेशन है कि नहीं है, पॉल्यूशन एक्सपोजर कैसा है। अब देखो अगर आप लोग इकोनॉमिक की बात करोगे तो दिल्ली तो बहुत मस्त चीज है, लेकिन इन्वायरमेंट सेफ्टी नहीं है वहां पर, है ना, कितना ज्यादा पॉल्यूशन है। सोशल फ्रीडम की अगर मैं बात करूंगा तो उसमें राइट्स कितने स्ट्रांग है, जस्टिस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, कल्चरल एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, तो ये चीजें भी देखी जाती है। तो यही मेन है ह्यूमन डेवलपमेंट कंपोनेंट्स। आई बात समझ में, है ना। ह्यूमन डेवलपमेंट पाथवे, अगर मैं इसका पूरा का पूरा फ्लो चार्ट बनाऊं तो देखो किस तरीके से ह्यूमन डेवलपमेंट होता है। पहले एजुकेशन, अगर एजुकेशन हाई होगी तभी तो फिर आप लोग क्या करो, पहले एजुकेशन हाई होगी, फिर स्किल हाई होगी, स्किल हाई होगी तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो हेल्थ अच्छी रहेगी, हेल्थ अच्छी रहेगी तो कैपेबिलिटीज बढ़ेंगी, कैपेबिलिटीज अगर बढ़ गई तो चॉइसेस बहुत इंक्रीज होंगी, चॉइसेस इंक्रीज होगी तो इसका मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट बढ़ गया, है ना। तो यही तो आप लोगों का ह्यूमन डेवलपमेंट पूरा तरीके से इस तरीके से होता है। तो इस तरीके से बना के आना कि भाई ह्यूमन डेवलपमेंट ऐसे होगा लोगों का। दूसरा है इवोल्यूशन ऑफ डेवलपमेंट थिंकिंग, भाई किस तरीके से इवॉल्व हुई है ये थिंकिंग। पहले क्या था, 1950s के अंदर जीडीपी मॉडल देख लेते थे, बोलते थे कि अगर ग्रोथ कैसे हो रही है, भाई वेलफेयर हो रहा है, ग्रोथ हो रही है इसका मतलब वेलफेयर हो रहा है, ये बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई वो हो गई। फिर 1970s में ILO ने बताया कि भाई बेसिक नीड्स चाहिए अप्रोच के, है ना, तो ये ILO ने बोला। फिर 1990s में क्या हुआ, ह्यूमन डेवलपमेंट पैराडाइम आया। ठीक है, 1990s में पैराडाइम शिफ्ट हुई इस चीज में। फिर 2010 में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आ गया, है ना, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फ्रेमवर्क आया जिसमें 17 गोल दिए गए थे। तो अब इसके बाद इसकी वैल्यू और ज्यादा बढ़ गई ह्यूमन डेवलपमेंट की, और 2020 में प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टेड HDI आ गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टेड HDI, और इस पर अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जरूरी है। ठीक है, तो आप लोग या तो ऐसे टाइमलाइन बना लो या फिर आप लोग ऐसे बनाते हैं 1950s 70s
ठीक है, 90s, फिर 2010, 15 और 2020 यहाँ पर लिखते हैं ना, इसका पूरा डिस्कशन बन गई आप लोगों की टाइमलाइन। ये टाइमलाइन है। आई एम सॉरी, थोड़ा सा गला पकड़ा। अब देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड वेलबींग, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड वेलबींग, ये क्या है भाई? ह्यूमन डेवलपमेंट एंड वेलबींग भाई ये लिंक होता है, ये लिंक करता है किसके साथ? हैप्पीनेस इंडेक्स के साथ, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स के साथ, सोशल कैपिटल के साथ, लाइफ सेटिस्फेक्शन के साथ। तभी तो आप बोलोगे भाई वेलबींग हो रहा है ना। सोशल कोहेजन इंप्रूव्स वेयर ह्यूमन डेवलपमेंट इज हाई। क्या होता है भाई? सोशल कोहेजन क्या होता है? इंप्रूव करता है जब आप लोगों का ह्यूमन डेवलपमेंट हाई होता है, जैसे नॉर्डिक कंट्रीज में है ना। आई बात समझ में? ये चीज हो गई। नेक्स्ट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मेथोडोलॉजी, स्ट्रेंथ एंड क्रिटिक। भाई इसके ऊपर क्या था ना, एग्जाम में क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर। अपन इसको छोड़ तो सकते नहीं है, क्यों? आ गया है भाई, इससे भी अच्छे। अगर ये क्या होता है, आप लोगों को हेल्प ही मिलती है कि एग्जाम के अंदर आप लोग इन चीजों को बिना पूछे भी लिखाओ, है ना। तो मेथोडोलॉजी भाई, पहली बात किस तरीके से ह्यूमन HDI कंस्ट्रक्शन मेथड जो है UNDP का, वो कैसे है भाई? एवरेज 3 डायमेंशंस ले लेते हैं वाया जियोमेट्रिक मीन टू रिड्यूस सब्स्टिट्यूशनल बेसिस। कौन से थे भाई वो 3 डायमेंशंस? पता है ना आप लोगों को? ई, हेल्थ और इनकम, एजुकेशन, हेल्थ और इनकम, ये तीनों तो चीज थी, बस वही चीज है। अब ऐसा नहीं है कि मैंने जो अपने हैंड रिटन नोट्स बताए थे वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, इंपॉर्टेंट है, तभी तो आप लोग बता पा रहे हैं इसमें ना। नाउ यूजेस PPP इनकम टू स्टैंडर्डाइज द वेलफेयर। भाई PPP इनकम देखते हैं भाई। मान लो बड़ा आपने बोला कि भाई मैं तो ना US डॉलर, अगर US डॉलर की बात कर लिया जाए तो इंडिया में तो US डॉलर की वैल्यू बहुत कम है, ठीक है। तो इनकम देख ली, कोई बोल रहा है कि भाई मेरी तो जो इनकम है वो $250 है, और इंडिया वाला बोल रहा है कि अरे यार मेरी तो केवल और केवल $10 है, एग्जाम्पल के तौर पे। अब ये जो $250 बोल रहा है वो अमेरिका वाला बोल रहा है, और ये $10 बोल रहा है वो इंडिया वाला बोल रहा है। अब क्या दोनों सेम है क्या ये इनकम? द आंसर इज नो। क्यों भाई? $10 में यहाँ पर कितनी अच्छी लाइफ जी सकता है एक इंसान, जो अमेरिका में $250 में भी नहीं जी सकता, है ना। वो वाली बात आती है एग्जाम्पल के तौर पे, समझ में है ना। इसीलिए PPP मॉडल लिया हुआ है ना, परचेसिंग पावर पैरिटी मॉडल। नाउ कन्वर्ट्स रॉ वैल्यू टू इंडाइसेस विथ फिक्स्ड गोल पोस्ट, है ना। तो बिल्कुल रॉ वैल्यूज देख रहा है इसके अंदर। आई बात समझ में? तो ये अपना क्या हो जाएगा? बिल्कुल मेथड हो गया। अब क्रिटिक क्या है HDI मेथोडोलॉजी के? भाई सबसे बड़ी बात, ये बहुत नैरो डायमेंशन ले रहा है। इसने ना इनइक्वलिटी को भी इग्नोर कर दिया, जेंडर को, इन्वायरमेंट को, फ्रीडम को, ये सब चीजें ये इग्नोर कर चुका है। हाँ, अमर्त्य सेन ने जरूर बात बोली थी फ्रीडम के बारे में, है ना, फ्रीडम के बारे में, लेकिन ये इग्नोर कर चुके हैं। इग्नोर डिस्ट्रीब्यूशन, भाई एवरेज हाइट इंटरनल डिस्पैरिटीज, भाई ये पूरा का पूरा इंटरनल डिस्पैरिटीज को ही ये हाइड कर लेता है, क्योंकि अपन लोग इसमें एवरेज निकाल रहे हैं, तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन भी इग्नोर हो गया। PPP कन्वर्जन इशूज भी आ रहे हैं, जैसे GNI मेजरमेंट ऑफन अनरिलायबल फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज के लिए अपन भी देखो GNI थोड़ी मेजर करते हैं, है ना, वही वाली बात हो गई। एजुकेशन इंडिकेटर्स फ्लॉड, क्या है? एजुकेशन इंडिकेटर जो फ्लॉ है भाई इसके अंदर। भाई अगर आप देखोगे मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग और एवरेज ईयर ऑफ और एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, ये है ना क्वालिटी को मेजर नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये वाली बात भी हो गई। लाइफ एक्सपेक्टेंसी डज नॉट मेजर मोर्बिडिटी, डिसेबिलिटी, मेंटल हेल्थ, ये चीज नहीं करती मेजर, है ना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इक्वल वेटिंग कंट्रोवर्शियल, ठीक है। इक्वल वेटिंग जो दे रहे हैं ना अपन हर चीज में, वो कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि ये अपन लोग ये क्या कर रहे हैं, एजुकेशन, हेल्थ और इनकम, ये तीनों को ही बराबर मान रहे हैं, तो ये तो गड़बड़ है ना भाई। हो सकता है कि किसी चीज की वैल्यू, जैसे एजुकेशन है, आज के टाइम में बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाती है इस चीज को। अब इसमें क्या कर दिया, सबकी वैल्यू अच्छी खासी दे दी, सेम ही दे दी, चाहे इनकम हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन, तो सोचने वाली बात है। नेक्स्ट इज नेशनल एवरेज। नेशनल एवरेज में कोई भी स्पेशल या सोशल डिसएग्रीगेशन नहीं देखने को मिल रहा है, तो ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है HDI मेथोडोलॉजी में, है ना। आगे बात समझ में। नाउ अल्टरनेटिव मेजर्स जो हैं UNDP और ग्लोबल ने जो दिए हुए हैं, जैसे इनइक्वलिटी एडजस्टेड HDI, ये एक मेजर निकाला है। ऐसे ही जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला है, ऐसे ही जेंडर क्वालिटी इंडेक्स निकाला है। वहां पर एग्जाम के अंदर सिर्फ नाम लिखाना इनफ है, ठीक है, बस सामने वाले को पता होना चाहिए कि भाई इसको पता है, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है,
ठीक है। प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टमेंट HDI है, ये 2020 से अभी तक चलता जा रहा है, ठीक है, ये मेन इंपोर्टेंट है। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स है, हैप्पी प्लेनेट इंडेक्स है, ठीक है, ये वाले इंडेक्स जो इंडेक्स है वो अल्टरनेटिव मेजर्स हैं HDI के, ठीक है। आप लोग चाहो तो डायग्राम्स बना सकते हो लिमिटेशंस की, जैसे नैरो स्कोप है, नैरो स्कोप हुआ तो मिसिंग एनवायरमेंट है, मिसिंग एनवायरमेंट हुआ तो इनइक्वलिटीज भी मिसिंग है, मिसिंग जेंडर है, और पुअर क्वालिटी डाटा भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। और भी है HDI में मिस्ड इनइक्वलिटी जो है वो कम है, जेंडर भी हो गया प्रॉब्लम, इन्वायरमेंट भी, फ्रीडम भी, सिक्योरिटी भी, तो ये भी सब चीज़ें कम कर रहा है इस चीज़। आई बात समझ में, है ना। अब देखो नेक्स्ट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर्सेस ह्यूमन डेवलपमेंट। क्यों अपन लोग बात कर रहे हैं भाई, पहली बात देखें कि ह्यूमन डेवलपमेंट वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, भाई पैराडाइम शिफ्ट जो हो रहा है, आगे में नेक्स्ट जो वीडियो होगा ना उसके अंदर मैं बताऊंगा, अपने ही लेक्चर का पार्ट है, सेम ही लेक्चर होता है बट थोड़ा सा लेंदी हो रहा था, इस चक्कर में 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ग्लोबल पैटर्न, हाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट डज नॉट ऑलवेज इक्वली हाई ह्यूमन डेवलपमेंट। अगर आप बोलोगे भाई, अगर आप लोगों ने सीधा बोल दिया भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, तो अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा ही इक्वल हाई ह्यूमन डेवलपमेंट हो। जैसे यूएसए में इनकम बहुत ज़्यादा हाई है बट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत कम है। चाहे नॉर्डिक नेशन देख लो तो भी नॉर्डिक नेशन में जो आप लोगों की इनकम जो है वो कम है, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा है। दूसरा है लो इनकम नेशंस विद द स्ट्रॉन्ग सोशल सिस्टम अचीव हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। तो जहाँ पर सोशल सिस्टम बहुत अच्छा है वहाँ पर आप लोगों का हाई ह्यूमन डेवलपमेंट हो सकता है, लेकिन इनकम जो है वहाँ पर कम ही है। जैसे श्रीलंका, कोस्टा रिका, कितनी सोचने वाली बात है कि श्रीलंका का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंडिया से ज़्यादा है ना। अब जब अभी की बात नहीं है, अभी आप एग्जैक्ट देख लेना कैसा है, ठीक है, जब रिपोर्ट आएगी तो। रिसोर्स रिच गल्फ स्टेट जो है, रिसोर्स रिच गल्फ स्टेट जो है वहाँ पर हाई इनकम है बट ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो मॉडरेट है। अब देखो गल्फ नेशंस कितने पैसे वाले हैं, फिर भी वहाँ पर क्या है, मॉडरेट ह्यूमन डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि माइग्रेंट जो लेबर है ना वहाँ पर उन लोगों की कंडीशन थोड़ी ठीक है। जो मालिक है वो अच्छे हैं, जो माइग्रेंट्स जो लेबर है जो दूसरे देशों से जा रही है उनकी तो खराबी हालत है ना, इसीलिए। नेक्स्ट इज स्पेशल कोरिलेशन। जैसे अब देखो किस तरीके से कोरिलेट करोगे इस चीज़ को, जैसे हाई जीडीपी और हाई HDI है, दोनों ही हाई है, मतलब जीडीपी भी हाई है और ह्यूमन डेवलपमेंट भी हाई है। वो कौन से देश है? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया, है ना। तो इस तरीके के ये एग्जाम्पल में आप लिख के आ सकते हो, ठीक है। मैं आप लोगों को स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। आप लोग मैप भी बना के आ सकते हो। ऐसे ही हाई जीडीपी है लेकिन मीडियम HDI है, वो कहाँ है? USA, सऊदी अरेबिया और UAE में, ठीक है। अब देखो लो जीडीपी है, जीडीपी कम है लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो कहाँ का? श्रीलंका, वियतनाम और इंडिया का केरला, है ना, इंडिया का केरला। अब जीडीपी भी कम है, ह्यूमन डेवलपमेंट भी कम है, वो कहाँ है आप लोगों का? सब सहारन अफ्रीका। आई बात समझ में, है ना। तो इंडिया भी लिख सकते हो, केरला तो मैंने यहाँ लिख दिया था, इंडिया भी लिख सकते हो केवल और केवल एग्जाम के अंदर, है ना। तो ये नेशंस अपने दिमाग में होने चाहिए। नेक्स्ट इज भाई इतना डाइवर्जेंस क्यों हो रहा है ना, इतना डाइवर्जेंस क्यों हो रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इसके अंदर? भाई पहली बात तो इनइक्वलिटी, है ना। हाई इनइक्वलिटी होगा तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो होगा वो लो होगा, चाहे आप लोगों का जीडीपी कितना भी हाई हो जाए। लैटिन अमेरिका वाला अगर एग्जांपल देखोगे तो लो। दूसरा है सोशल इन्वेस्टमेंट कम रहेगी तो क्या होगा, आप लोगों को पुअर आउटकम्स देखने को मिलेंगे हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर, चाहे कितनी भी अच्छी जीडीपी बनी रहे। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जो है वो रिड्यूस करता है लाइफ क्वालिटी को, और आप लोगों को पता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज होने के साथ साथ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जो होता है वो इंक्रीज होता है। आई बात समझ में। तो गवर्नेंस फेल्यूअर्स भी हैं, वो भी आप लोगों को वीक करते हैं सर्विस डिलीवरी को, है ना। तो ये आप लोगों के क्या हो गए, डाइवर्जेंस के रीजंस हो गए। केस स्टडीज में अगर इंडिया का देखोगे तो केरला के अंदर HDI जो है वो कंपेयर टू अपर मिडिल कंट्रीज जो है वो अच्छा खासा है ना, डिस्पाइट द मॉडरेट जीडीपी। चाहे जीडीपी चाहे मॉडरेट हो लेकिन HDI जो है वो अपर मिडिल कंट्रीज के लगभग बराबर ही है, तो कंपेरेबल है। बिहार और यूपी में हाई पॉपुलेशन है और लो सोशल इन्वेस्टमेंट है ना,
तो क्या है यहाँ पर आप लोगों का HDI जो है वो बहुत कम है, चाहे आप वहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है कितनी भी हो, अच्छी खासी हो, ठीक है। चाइना में देखो रैपिड GDP ग्रोथ देखने को मिल रही है, प्लस मेजर गेन देखने को मिल रहा है HDI में, एजुकेशन हेल्थ के अंदर। तो चाइना का एग्जांपल ले लो। USA के अंदर हाई GDP है लेकिन पुअर हेल्थ आउटकम्स देखने को मिल रहे हैं, ओपियोइड क्राइसिस है और इनइक्वलिटीज है वहाँ पर, है ना। तो ये केस स्टडीज वहाँ पर आप लोग लिख सकते हो। फ्लो चार्ट कैसे बनाओगे ह्यूमन डेवलपमेंट मैकेनिज्म का? भाई एजुकेशन, स्किल, इनकम, न्यूट्रिशन, हेल्थ, HDA। एजुकेशन अगर बढ़ेगी तो स्किल बढ़ेगी, स्किल बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो न्यूट्रिशन बढ़ेगा, न्यूट्रिशन बढ़ेगा तो हेल्थ बढ़ेगी, हेल्थ बढ़ेगी तो ह्यूमन डेवलपमेंट भी बढ़ेगा, है ना। अगर अब मैं बात करूं तो किस तरीके से पैराडाइम शिफ्ट हुआ है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और GDP से, क्यों अपन लोग नहीं देख पा रहे? भाई GDP सेंट्रिक मॉडल में देखोगे क्या था? भाई GDP सेंट्रिक मॉडल में अपन लोग क्या देखते थे? आउटपुट देखते थे और इनकम फोकस देखते थे, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन आप देखते थे। लेकिन ये आउटकम और इनकम फोकस जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट मॉडल में कैसे शिफ्ट हुआ है? आप क्या देखने लगे हैं? पीपल देखने लगे हैं और कैपेबिलिटीज फोकस देखने लगे हैं, है ना। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, इंडस्ट्रियलाइजेशन देखते थे GDP के अंदर, आप क्या देखने लगे हैं? एजुकेशन, हेल्थ, इक्विटी। तो ह्यूमन डेवलपमेंट मॉडल में ये देखने लगे हैं। ग्रोथ को पहले प्रायोरिटीज दी जाती थी, लेकिन आज के टाइम पर ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर एक फ्रीडम, डिग्निटी और एजेंसी को प्रायोरिटीज दी जाती है। आई बात समझ में, है ना, है ना। तो रीजनल पैटर्न ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वर्ल्ड प्लस इंडिया, द ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पैटर्न, है ना। जो अपना HDR रिपोर्ट 2024 में मिली है, अगर देखा जाए पूरा मैप पे अगर मैं बनाऊंगा तो क्या करूंगा? हाई HDI, वेरी हाई HDI कितना होगा? मोर देन 0.8, है ना। कहां पर देखने को मिल रहा है? नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, आयरलैंड, हांगकांग, जापान, है ना। ऐसे ही क्या है हाई, वो कितना होगा? 0.7 से लेके 0.799 तक। क्यों 800 के ऊपर रखना? तो चाइना, रसिया, ब्राजील, मैक्सिको, टर्की। अगला है मीडियम HDI 0.55 से लेकर 0.699 तक। कितना हो जाएगा? इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, इंडोनेशिया, इजिप्ट। लो HDI है नाइजर, सोमालिया, साउथ सुडान, अफगानिस्तान, ठीक है। तो ये तो आप लोगों को कंट्री का याद करना है। भाई मैं आप लोगों को बोलूंगा कि भाई इतनी कंट्रीज याद करने की जरूरत नहीं है, एक में से दो दो बहुत है, उससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पे मैंने लिख दिया है, बस ये जरूर दिमाग में रखो कि जो इंडिया है ना वो अपना मीडियम के अंदर आता है, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान। और जो चाइना और रसिया है ना वो अपना किसके अंदर आता है? हाई के अंदर। और वेरी हाई तो ऑटोमेटिक आप लोगों को माइंड में रहेगा ही रहेगा, जो डेवलप नेशंस है, जैसे जापान याद रहेगा आप लोगों को, ठीक है, हांगकांग याद रहेगा, स्विट्जरलैंड याद रहेगा, जहां तक ये इंडेक्स में जाना होते ही है ना। और लो HDI जैसे बहुत ज्यादा नीचे वाले देश हो गए, गरीब देश हो गए, साउथ सुडान, अफगानिस्तान, है ना। तो ये चीज हो गई, तो दो दो लिख लेना। बट होमवर्क आप लोगों का ये है कि आप लोगों को क्या करना है? इनको वेरी हाई HDI, मीडियम HDI, लो HDI, इनको क्या करना है? आप लोगों को शेड करना है, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर किया है। क्योंकि ये मैं इंटरनेट पर देख रहा था बनाने का, लेकिन यहाँ पे मेरे को पूरा ठीक नहीं दिखा, तो वेरी हाई वगैरह यहाँ पे अपन लोग शेडिंग ठीक से कर लेना वर्ल्ड मैप के अंदर, है ना, क्योंकि हैंड रिटन ज़्यादा सही रहता है। नेक्स्ट इज ग्लोबल केस स्टडीज। ग्लोबल HDI पैटर्न अगर देखोगे तो कैसा, मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, मतलब इसी के क्लास में। जैसे नॉर्वे का एग्जांपल ले लो, HDI वर्ल्ड में क्या है? रैंक 1 है अभी, स्ट्रॉन्ग वेलफेयर है, इक्वलिटी अच्छी खासी है और यूनिवर्सल हेल्थ केयर देखने को मिलता है, इसीलिए नॉर्वे जो है नंबर 1 है ना। जापान के अंदर देखोगे तो वहां पर लॉन्जिविटी ज्यादा है और एजिंग ज्यादा है ना। तो इसका मतलब वहां पर वेलफेयर पर प्रेशर पड़ रहा है, लेकिन फिर भी हाई HDI देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वहां पर एजुकेशन है और हेल्थ है ना। तो मैंने आप लोगों को मैंने फैक्टर्स बताए थे उस टाइम में, मैंने क्या बताए थे? HDI का फॉर्मूला क्या बताया था? एजुकेशन, हेल्थ और इनकम की पावर 1/3, है ना, इनका इंडेक्स था। अब इसको भी अपन ने अलग अलग तरीके से देख लिया था। तो अब यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है कि अगर यहाँ पर आप लोगों की एजिंग हो रही है, लेकिन एजुकेशन और हेल्थ तो अच्छा खासा है ना, तो इसीलिए वहां पे हाई HDI मिल गया अपन लोगों को। साउथ कोरिया जो है वहां पर अपना रैपिड ह्यूमन कैपिटल ग्रोथ हो रहा है, तो आप लोगों का HDI जंप कर गया बहुत ज्यादा। कहां से? 0.5 से, पहले 1980s में 0.56 था
और आज के टाइम पर 0.925 हो गया। आज के टाइम पे कितना ज़्यादा बढ़ गया है ना। और मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था कि इसको अपन लोग क्या करते हैं, 0 से 1 तक ही एडजस्ट करके रखते हैं। तो अगर 0.925 है तो मतलब बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यूएसए का अगर एग्जांपल लोगे तो यहाँ पर इनकम तो बहुत ज़्यादा है, बट एचडीआई बहुत कम है एज कंपेयर टू यूरोप, ड्यू टू यहाँ पर इनइक्वलिटी अच्छी खासी है, हेल्थ केयर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर ऑपियोइड क्राइसिस यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इसीलिए ये वाला एग्जाम्पल हो गया। श्रीलंका का अगर देखोगे तो यहाँ पर हाई ह्यूमन डेवलपमेंट देखने को मिलता है, चाहे इसकी जीडीपी जो है वो मॉडरेट हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पब्लिक हेल्थ मॉडल अच्छा है ना। ऐसे ही कोस्टा रिका का अगर एग्जांपल लोगे तो यहाँ पर कोई मिलिट्री नहीं है। अब मिलिट्री नहीं है तो उनको अपने सिक्योरिटी में नहीं करना पड़ता, तो ये किस में इन्वेस्ट करेंगे भाई पैसा? हेल्थ में और एजुकेशन में। जब हेल्थ में और एजुकेशन में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, स्पेंड करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है एचडीआई ज़्यादा होगा। किससे? बहुत ज़्यादा जो रिच नेशंस है ना उनसे भी बहुत ज़्यादा इनका कोस्टा रिका का एचडीआई देखने को मिलता है। आई बात समझ में? ये एग्जाम्पल्स अपने दिमाग में रखना, ज़्यादातर याद नहीं है, मतलब मोटा मोटा तो याद हो जाए आप लोगों को, कम से कम वो हो गया डाटा के रूप में। स्पेशल अगर डायग्राम बनाओगे तो मैंने आप लोगों को बताया किस तरीके से डायग्राम बनाना, वही चीज़ है। वेरी हाई, हाई, मीडियम, लो वाला है, तो आप क्या करोगे? नॉर्मली वेरी हाई कहाँ पे बनाओगे? ह्यूमन डेवलपमेंट, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया। तो आप क्या करोगे? पूरा एक डायग्राम बनाओगे और उसके अंदर आप क्या करोगे? इसको शेड कर दोगे, जैसे ये रहा, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, जापान और कोरिया, है ना। तो ये सॉरी जापान में उधर बता रहा हूँ, ये हो गया जापान, ये हो गया कोरिया, है ना। ये चीज़ हो गई। तो इस तरीके से आप सेट कर लेना। देखो मैंने यहीं पे बता दिया है, ये रहा। ऐसे ही हाई कहाँ पे देखने को मिलेगा? लैटिन अमेरिका, ईस्ट एशिया और मिड ईस्ट, ठीक है। लैटिन अमेरिका, लैटिन अमेरिका, ईस्ट एशिया, है ना। और भी चीज़ थी, कहाँ था? और था अपना मिडल ईस्ट में, है ना। ऐसे ही अपना मीडियम कहाँ पर देखने को मिलेगा? साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, नॉर्थ अफ्रीका में, है ना। तो ये अपना मीडियम। लो कहाँ देखने को मिलेगा? सब सहारन अफ्रीका में और कॉन्फ्लिक्टेड रीजन्स में, है ना। जैसे आप लोगों का आज के टाइम पे अच्छे खासे कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट इज इंडिया का एचडीआई पैटर्न अगर देखोगे, एचडीआई रिपोर्ट 2023-2024 के अकॉर्डिंग, तो इंडिया का एचडीआई जो है वो 0.63 है। इसका मतलब हम लोगों का मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट है ना। अब क्या ये पैटर्न सेम है पूरे उसमें यूनिफॉर्म है? नहीं। मैंने हमेशा ही बताया पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अंदर कि भाई जितना भी अपन लोग बात करेंगे वो हमेशा डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा स्पेशली। तो इसका मतलब जो हाईएस्ट स्टेट देखने को मिलेंगे, हाईएस्ट कहाँ पर है आप लोगों का? केरला, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, गोवा, सिक्किम। यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छा खासा है, ठीक है। लेकिन अब क्यों है भाई? अपन लोगों ने क्रिटिसिज्म भी तो दिया था अपन ने एचडीआई का कि भाई ये एनवायरमेंट को कंसीडर ही नहीं करता, इसीलिए दिल्ली का बहुत ज़्यादा है। ये एनवायरमेंट को कंसीडर करोगे तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, इसीलिए। नेक्स्ट इज लोएस्ट स्टेट, कहाँ पर सबसे कम होगा? बिहार, झारखंड, यूपी, एमपी, असम। आई बात समझ में, है ना। नाउ स्टेट लेवल अगर पूरा का पूरा ड्राइवर्स बनाओगे, मतलब क्यों क्यों हो रहा है ये चीज़ है भाई? एजुकेशन लेवल पर फर्क पड़ रहा है, फीमेल लिटरेसी पर फर्क पड़ रहा है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी है, जेंडर नॉर्म्स पर भी है, पॉवर्टी लेवल है, क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस पे भी इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट इज अगर केस स्टडीज लगाओगे तो भाई केरला, तमिलनाडु, बिहार की केस स्टडी लगा लो, बहुत है। नहीं तो इससे भी अच्छी है, वेट मैंने अच्छा यहाँ पर लगाना भूल गया हूँ, कोई बात नहीं। केरला में क्या है भाई? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.78 तक है, और देख रहे हो एवरेज अपना 0.699 है ना, 0.633, आई एम सॉरी, 0.633 है। लेकिन केरला का 0.78 है। फीमेल लिटरेसी यहाँ पर क्यों? क्योंकि यहाँ पर फीमेल लिटरेसी 96% है। अब मैंने बताया था आप लोगों को अगर फीमेल लिटरेसी अच्छी खासी हुई तो IMR भी कम रहेगा, MMR भी कम रहेगा, और यहाँ पर आप लोगों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी अच्छा खासा रहेगा, और सोशल जस्टिस मॉडल भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तमिलनाडु के अंदर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पब्लिक हेल्थ देखने को मिल रही है और सोशल प्रोटेक्शन देखने को मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पर HDI जो होगा वो हाई होगा, है ना। बट बिहार के अंदर स्ट्रक्चरल पॉवर्टी है, लो लिटरेसी है, हाई फर्टिलिटी है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर लो HDI देखने को मिलेगा। बस ये आप लोग लिख के आना बार बार, है ना। फ्लो चार्ट में क्या करोगे? एग्जाम के अंदर डायग्राम फ्लो चार्ट बनाओगे तो कैसे बनाओगे? हाई HDI,
अगर HDI जाना है तो ह्यूमन कैपिटल जाना होगा, क्या करोगे, HDI जाना है तो ह्यूमन कैपिटल जाना होगा, जब ह्यूमन कैपिटल जाना होगा तो इनोवेशन जाना होगा, जब इनोवेशन जाना होगा तो प्रोडक्टिविटी भी जाना होगी। अगर मान लो कि HDI अगर लो हुआ तो सोशल डिप्रिवेशन होगा उनके बीच में, इसका मतलब पॉवर्टी ट्रैप हो जाएगी, पॉवर्टी ट्रैप देखने को मिलेगा उस इलाके में, और माइग्रेशन प्रेशर जो होगा वो इंक्रीज होगा ऐसे इलाके में, है ना। अब मैं आप लोगों को बार बार माइग्रेशन चिल्ला रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो होगा मेरा, जो नेक्स्ट क्लास जो होगी वो पूरा माइग्रेशन ही होगा। आई बात समझ में। डायग्राम अगर बनाना है तो पूरा वर्ल्ड का HDI मैप बनाना, जैसे ही वेरी हाई, हाई, मीडियम, लो, ये बनाना, हाथों से बना देना इस तरीके का डायग्राम। ये क्या करोगे, हाथों से बना के कैसे बनाओगे, ऐसे करना, जाना नहीं, अपन को वहाँ टाइम नहीं देना है। ये बनाया आप लोगों का, ये बन गया, ये बन गया, ये जापान हो गया, यहाँ पर जापान दिखाना जरूरी है, जापान दिखाना, ठीक है। ये अफ्रीका हो गया, ये इंडिया हो गया, यहाँ पर ऐसे बन गया, ये ऑस्ट्रेलिया बना दो यहाँ पर, ठीक है, वो जगह नहीं है वहाँ पर तो बना देना, ठीक है। तो ये हो गया। तब क्या करोगे, शेडिंग आउट करना कि वेरी हाई कौन सा है, इस तरीके से बना लेना, वेरी हाई, हाई, मीडियम, लो, है ना। नेक्स्ट, इंडिया का मैप कैसे बनाओगे, हाई कहाँ पे है, हाई, मीडियम और लो, वेरी हाई तो है ही नहीं है ना। केरला, दिल्ली, हिमाचल, गोवा, सिक्किम, तो इसको शेड आउट कर देना, केरला, दिल्ली, हिमाचल, केरला, दिल्ली, हिमाचल, ठीक है, गोवा, सिक्किम, गोवा और सिक्किम, ये रहे, ये हाई हो गए। मीडियम हो गया मेरा महाराष्ट्र, ठीक है, तमिलनाडु, ठीक है, और सॉरी मानो बड़ा महाराष्ट्र के लोग बुरा मान जाएंगे तो मैं राइट लगाता हूँ, तमिलनाडु, ठीक है, कर्नाटका, और आप लोगों का गुजरात, वेस्ट बंगाल, गुजरात, वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पर आप लोग करोगे। लो कहाँ रहेगा, बिहार, यूपी, एमपी, झारखंड, एमपी, झारखंड, बिहार, यूपी, असम, है ना। तो ये हो गया आप लोगों के। तो यहाँ पर सेट कर देना इस तरीके से, आई बात समझ में, है ना। लेकिन वहां पर तो आप लोग ऐसे स्टेट तो बनाओगे नहीं, क्या करोगे, बस मोटा मोटा ये ऐसे, यहाँ पे ऐसे कर दो थोड़ा सा, फिर यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कर दो, यहाँ पे ऐसे 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 कर दो, यहाँ पे ऐसे ऐसे कर दो, है ना। तो आप लोगों को एग्जैक्ट नहीं दिखाना है, लेकिन वहां पर आप लोगों को बना के आना है। अब अभी तक मैंने क्या बताया, स्पेशल पैटर्न बताया इंडिया और वर्ल्ड का, थोड़ा सा इसमें एग्जाम्पल टाइप हो गया, डाटा ओरिएंटेड हो गया। लेकिन अब देखो एक चीज है, जेंडर इक्विटी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, जेंडर इक्विटी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, क्या हो गया भाई, मेल और फीमेल वाली बात हो गई। तो क्या हो गया, इसका मतलब है रिलेशनशिप बिटवीन जेंडर इक्विटी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। क्या रिलेशनशिप है भाई, मैं ह्यूमन डेवलपमेंट और जेंडर इक्विटी क्यों साथ में लेके चल रहा हूँ भाई, जेंडर इक्विटी इंक्रीजेस ह्यूमन डेवलपमेंट बाय इंप्रूविंग, क्या करता है ये, जेंडर इक्विटी इंक्रीज करता है ह्यूमन डेवलपमेंट को, क्या इंप्रूव करके भाई, फीमेल एजुकेशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, सोशल फ्रीडम, हाउस होल्ड इनकम। अब बताओ, अगर जेंडर इक्वलिटी हुई, जेंडर इक्वलिटी हुई मतलब मेल और फीमेल अगर इक्वल मान के चले अपन, तो क्या हो जाएगा आप लोगों का, फीमेल एजुकेशन बढ़ेगी, है ना, क्योंकि आप लोग मान ही रहे, भेदभाव भी नहीं कर रहे। तो अगर फीमेल एजुकेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ बढ़ेगी फीमेल की, अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ बढ़ेगी, साथ में आप लोगों का फीमेल एजुकेशन होगा, तो क्या हो जाएगा, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि मेरा फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशो जो होगा वो इंक्रीज होगा। तो जब वो इंक्रीज होगा तो ऑब्वियस ही बात है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगा, वो लोग काम करने जाएंगे। उसके बाद सोशल फ्रीडम्स भी देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि भाई फीमेल एजुकेशन है तो सोशल फ्रीडम्स भी हो गया। इसके अब जब ये चीज हो जाएंगी तो अब पूरी के पूरे में क्या हो जाएगा, हाउस होल्ड इनकम इंक्रीज होगी। जब हाउस होल्ड इनकम इंक्रीज होगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा तो इसका मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंक्रीज होगा, है ना। तो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने दिखाई है कुछ कंट्रीज जहां पर हाई जेंडर इक्वलिटी है और अपन लोगों को हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखने को मिल रहा है। तो अपन लोग हवा में नहीं बोल रहे हैं ये वाली बात कि हाई जेंडर इक्वलिटी होने के बाद हाईएस्ट HDI हो। अब ये मैं क्यों लिखा है, क्योंकि एग्जाम के अंदर आप हवा में नहीं बोलोगे, आप लिखोगे कि यूएनडीपी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कुछ कंट्रीज जहां पर हाई जेंडर इक्वलिटी देखने को मिली है हमें, वहां पर हाईएस्ट HDI देखने को मिला हुआ है। एग्जाम्पल नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, जापान, है ना, एटसेट्रा। आई बात समझ में, है ना। नाउ जेंडर रिलेटेड इंडाइसेस, कुछ इंडेक्सेस देखने को मिलते हैं जो जेंडर रिलेटेड होते हैं। भाई एग्जाम के अंदर आप यूज करोगे ना, नॉर्मली एग्जाम में अगर पूछ लिया गया या फिर PYQ में भी पूछा गया है तो क्या करोगे, वहां पर नहीं बता पाओगे।
और अगर मैं सिर्फ नाम नाम लिख देता तो आप लोगों को समझ में नहीं आता। एग्जाम के अंदर चाहो तो नाम नाम भी लिखाना, अगर कम मार्क्स का हो, ज्यादा मार्क्स का तो एक एक लाइन तो कम से कम लिख देना। पहला है, यहां पर मैंने बनाना भूल गया, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या है? जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। अब ये क्या होता है भाई? जेंडर डेवलपमेंट नाम समझ में आ रहा है? यहाँ पर अपन लोगों को मेल और फीमेल की जो अचीवमेंट है ना, किसमें? हेल्थ में, एजुकेशन में, इनकम में, इसको कंपेयर करना है भाई। अगर दोनों के बीच में कंपैरिजन में कम अगर गैप आ रहा है तो दैट मींस जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वहां का हाई है। ऐसे ही जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स, नाम से समझ में आ रहा है, इनइक्वलिटी मतलब ये रिफ्लेक्ट करता है जेंडर बेस्ड डिसएडवांटेजेस इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, है ना, एम्पावरमेंट एंड लेबर मार्केट, इस चीज में देखता है ये चीजें। आई बात समझ में? ये रिफ्लेक्ट करेगा आप लोगों का जेंडर बेस्ड डिसएडवांटेज इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एम्पावरमेंट एंड लेबर मार्केट। भाई सीधी सीधी बात है, लेडीज का पार्टिसिपेशन अलग और जेंट्स का पार्टिसिपेशन अलग अलग हो गया ना, तो इनइक्वलिटीज देखेगा ये चीज। अगला है जेंडर एम्पावरमेंट मेजर्स, GEM। याद रखना, आगे चल के मैं ना इनकी शॉर्ट फॉर्म ही बोलूंगा, तो आप लोग ये मत सोचना कि अरे सर तो शॉर्ट फॉर्म ही बोल जाते हैं, तो बस GDI, GEM, GII, तो जेंडर एम्पावरमेंट मेजर्स। ठीक है, क्या होगा भाई इसमें? अपन एम्पावरमेंट देखेंगे, एक्सेस विमेंस पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग, है ना। तभी तो आप लोग देखो भाई एम्पावरमेंट का कैसे नजरिया लगाओगे, इसी से लगाओगे। नेक्स्ट इज जेंडर इक्विटी इंडेक्स। क्या? जेंडर इक्विटी इंडेक्स, ये मेजर करता है जेंडर गैप्स इन एजुकेशन, इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। आई बात समझ में? तो ये इक्विटी की बात है, जेंडर इक्वलिटी देख रहे हैं ना, तो ये इसमें कंफ्यूज मत हो जाना आप लोग कि भाई जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, भाई ये डेवलपमेंट की बात है, ये इक्विटी की बात है, इसीलिए इसमें जेंडर गैप्स देखे जा रहे हैं, है ना। ऐसे ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स निकला है, उसमें हमने किया है बेंचमार्क किया है नेशनल जेंडर गैप्स को अक्रॉस हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स। आई बात समझ में, है ना। ऐसे ही फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट, ये तो मैं 2 से 3 बार बता चुका हूं, ये इंडिकेट करता है परसेंटेज ऑफ विमेन एक्टिवली इंगेजिंग इन द वर्कफोर्स। ऐसे ही सेक्स रेशियो एट बर्थ, इसमें ये भी बता चुका हूं आप लोगों को, ये शो करता है नंबर ऑफ फीमेल बर्थ पर 1000 मेल बर्थ, हाईलाइटिंग द जेंडर बाइस। अब आप बोलोगे सर ये तो रिपीट कर रहे हो आप बार 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 बार, ये चीज तो आप पहले से ही बता चुके हो, फिर भी आप यहाँ पे लिखवा रहे हो, आपने पहले भी लिखवाया हुआ है। भाई अगर एग्जाम के अंदर जेंडर रिलेटेड इंडाइसेस पूछ लिए गए और नहीं भी पूछे, मान लो जेंडर इक्विटी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट का कोई क्वेश्चन आ गया, तो आप वहां पर यूज करोगे। अब वहां यूज करोगे तो आपके नोट्स में अगर लिखे होंगे, चाहे 4 बार रिपीटेड भी क्यों नहीं कर रहे हो, तो कम से कम याद तो रहेगा कि भाई मेरे को ये चीज यहाँ लिखनी है, नहीं तो याद ही नहीं रहने वाला भाई। नेक्स्ट चीज वही चीज है जो मैंने आप लोगों को बताया। अगर आपको इसकी सीट बनानी है, पूरी की पूरी सीट बना सकते हो कि भाई जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स का क्या करोगे, रेशियो ऑफ फीमेल HDI टू मेल HDI, है ना। अगर नॉर्मली अगर इस तरीके से नहीं करना है कंपेयर मेल एंड फीमेल वाली बात, ठीक है, ये क्या करोगे, ये अपना क्या है जियोग्राफी ऑप्शनल वाली बात हो गई, ये ऑप्शनल में इस तरीके से लिख के आ सकते हो। और अगर और ज्यादा एक्स्ट्रा मार्क्स लेके आने हैं तो हर उसके अंदर भी और चीजें लिख सकते हो। रेशियो ऑफ फीमेल HDI टू मेल HDI, मेजर्स जेंडर गैप्स इन 3 HDI कंपोनेंट्स, वो कौन कौन से थे, वही हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम, यही तो थे 3 कंपोनेंट बस। जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स की अगर बात करूंगा तो बस वही चीज है, कंपोजिट ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एम्पावरमेंट, लेबर पार्टिसिपेशन। मैंने ये 2 तरीके से लिख दिया, जिस तरीके से आप लोगों को पसंद है वो लिख लेना। जेंडर एम्पावरमेंट मेजर्स वीमेन इन डिसीजन मेकिंग रोल्स वाली बात आ गई। जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स मतलब GEI मेजर्स एजुकेशन, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड एम्पावरमेंट। ऐसे ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, यहाँ पर 4 पिलर्स हैं, हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स, है ना। वही चीज मैंने बोली थी, हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स, इनने बेंचमार्क बना दिया बिल्कुल उसके अंदर, तो याद रखना 4 वो हैं, ठीक है। ये आप लोगों का प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आई बात समझ में। ऐसे ही अब अगर आप लोगों को इसके ऊपर क्या करना है, फीमेल टू जेंडर पैरिटी इंडेक्स का बताना है, तो क्या करोगे, फीमेल टू मेल रेशियो इन एजुकेशन, पैरिटी इंडेक्स है तो याद रखना एजुकेशन के ऊपर आ गया। ऐसे ही फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, वही चीज हो गई। डायग्राम क्या करोगे भाई, जेंडर इक्विटी का अगर आ गया और HDI से रिलेशन में, तो भाई जेंडर इक्वलिटी अगर होगी तो एजेंसी जो होगी वो इंक्रीज होगी, एजेंसी इंक्रीज होगी तो चॉइसेस बढ़ेंगी, चॉइसेस बढ़ेंगी तो एजुकेशन बढ़ेगी, एजुकेशन की क्वालिटी बढ़ेगी तो आप लोगों का HDI ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा। आई बात समझ में, है ना। ऐसे ही
अब ये तो मैंने मोटा मोटा अभी किसके बारे में बताया, केवल जेंडर रिलेटेड इंडाइसेस के बारे में बताया था, है ना। अब जेंडर डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, भाई क्या डायमेंशंस है ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर। अगर एजुकेशन गैप हुआ तो आप लोगों को कैपेबिलिटी गैप देखने को मिलेगा। ये मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया आप लोगों को पहले ही। रिप्रोडक्टिव राइट्स जो हैं तो क्या होगा, हेल्थ आउटकम्स देखने को मिलेंगे, है ना। अगर रिप्रोडक्टिव राइट्स स्ट्रांग है तो हेल्थ आउटकम्स पॉजिटिव होंगे। अगर आप लोगों के रिप्रोडक्टिव राइट्स जो हैं वो कमजोर है तो आप लोगों के हेल्थ आउटकम जो होंगे वो नेगेटिव देखने को मिलेंगे, है ना, खराब हेल्थ होगी। एम्प्लॉयमेंट एंड वेज गैप, अगर एम्प्लॉयमेंट और वेज गैप होगा तो इनकम इनइक्वलिटी देखने को मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है, मेल और फीमेल में। वायलेंस एंड सोशल नॉर्म्स अगर हुआ तो क्या हो जाएगा, ये क्या करती हैं, ये फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करती हैं। तो ये तो ह्यूमन डेवलपमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो बस इनमें रिलेशन ये देख लो, है ना। 4 बहुत है, 10 नंबर में आएगा तो, है ना। केस स्टडी अगर आपको करनी है भाई इंडिया के पूरे एचडीआई में, क्या देखोगे भाई, केरला का मॉडल देख लो। केरला का मॉडल देखोगे, यहाँ पर लिटरेसी 96% है, तो स्ट्रॉन्ग प्राइमरी हेल्थ केयर देखने को मिल रहा है, तो जेंडर एम्पावरमेंट भी अच्छा खासा है यहाँ पर। ऐसे तमिलनाडु में द्रविडियन वेलफेयर स्टेट जो है, यहाँ पर मिड डे मील होती है। जब मिड डे मील होती है यहाँ पर हाई एजुकेशन आउटकम देखने को मिलता है, तो ऑब्वियस सी बात है ह्यूमन डेवलपमेंट भी अच्छा खासा होगा। हिमाचल जो है एक रिमोट ट्रेन है, बट यहाँ पर एचडीआई बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन अच्छा खासा है और वहाँ पर विमेंस का पार्टिसिपेशन अच्छा खासा है ना। बिहार और यूपी में लो एचडीआई देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पर स्ट्रक्चरल पॉवर्टी है, लिटरेसी भी बहुत कम है और हाई डिपेंडेंसी रेशियो देखने को मिलता है। वही केस स्टडी बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बस अलग अलग लैंग्वेज में। नॉर्थ ईस्ट स्टेट की अगर देखोगे तो मिजोरम या मेघालय की बात करोगे तो यहाँ पर सोशल इंडिकेटर्स बहुत ज़्यादा है। डिस्पाइट मॉडेस्ट इनकम, यहाँ पर इनकम कम है लेकिन फिर भी सोशल इंडिकेटर्स अच्छे खासे देखने को मिलते हैं, तो आप लोगों का ह्यूमन डेवलपमेंट भी अच्छा खासा है। आई बात समझ में, है ना। डायग्राम में अगर बनाना है एग्जाम के अंदर क्या करोगे, फीमेल एजुकेशन अगर ज़्यादा होगी तो फर्टिलिटी कम होगी, जो मैं स्टार्टिंग से ही बताता जा रहा हूँ। हेल्थ, अगर फर्टिलिटी कम होगी तो इसका मतलब हेल्थ की पॉसिबिलिटीज अच्छी खासी हो। अगर हेल्थ अच्छी हुई तो इनकम अच्छी होगी, इनकम अच्छी होगी तो ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छा होगा, और ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ ज़्यादा हुआ तो जेंडर इक्वलिटी देखने को मिल जाती है आप लोगों को, है ना। चाहे दोनों को, जो ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, वही वाली बात है ना, वीसीएस साइकिल जैसी काम चीज हो गई। जितने ज्यादा डेवलप होगे उतनी ही ज्यादा प्रोग्रेस करेगी दुनिया, है ना। नेक्स्ट इज फ्लो चार्ट या इनकम, अगर बना इनकम और ह्यूमन डेवलपमेंट का डाइवर्जेंस का बनाना है तो क्या करोगे, अगर हाई जीडीपी है बट लो ह्यूमन डेवलपमेंट है तो क्या होगा, जीडीपी ज्यादा है ह्यूमन डेवलपमेंट कम है तो इनइक्वलिटी इंक्रीज होगी ना, है ना। तो इनइक्वलिटी इंक्रीज हो रही है, अगर इनइक्वलिटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, मेल सुपीरियर चीजें सोचने लगेंगे लोग, तो बस वही है, वीक सोशल सर्विस देखने को मिलेगी और हम लोगों को जेंडर गैप भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगर हमारी जीडीपी कम है लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट ज्यादा है तो हम लोगों का यहाँ पर क्या होगा भाई, हेल्थ अच्छी खासी होगी, हेल्थ अच्छी खासी होगी तो एजुकेशन भी अच्छी खासी होगी, जब एजुकेशन अच्छी होगी तो वेलफेयर स्टेट जहाँ पे ये चीज बन जाएगी। तो अपन लोग एक बार जीडीपी कम होने को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट कम होने को अपन लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, अफोर्ड ही नहीं कर सकते इस चीज में, अगर डेवलपमेंट चाहिए तो। आई बात समझ में, है ना। ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मैंने इतनी सारी चीजें बता दी। कुछ लिमिटेशंस मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स में बताई थी, याद होगा आप लोगों को। हैंड रिटन नोट्स में मैंने आप लोगों को लिमिटेशंस बताई थी। यहाँ पर क्या होगा लास्ट वीडियो में, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो मैं लिमिटेशन बता रहा हूँ ना, वो आप एग्जाम के अंदर अगर 10 मार्क्स या 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए तो आप यही लैंग्वेज लिखाना, आप लोगों को मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। नेक्स्ट, फर्स्ट क्या है, देखो 4 डायमेंशंस यहाँ पर मैंने यूज किए लिमिटेशंस में। पहला है कंसेप्चुअल लिमिटेशंस। कंसेप्चुअल लिमिटेशन मतलब इन्होंने बहुत कम नैरो डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट देखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 3 डायमेंशन है, वो कौन कौन सी थी, हेल्थ, एजुकेशन और इनकम डायमेंशन, यही 3 डायमेंशन ली थी, तो इसीलिए बहुत नैरो डेफिनेशन है इसकी। इन्होंने इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी को और प्लानिटरी लिमिट को क्या किया है, इग्नोर मार दिया है। यही चीज मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। इन्होंने फ्रीडम, पार्टिसिपेशन और डिग्निटी को भी इग्नोर मार दिया है। तो ये हो गया आप लोगों को कंसेप्चुअल लिमिटेशन, तो ये तो सबसे बड़ी बात हो गई। दूसरा है स्टैटिस्टिकल लिमिटेशंस। भाई इन्होंने क्या बोला था कि ये पूरा का पूरा जो होगा 0 से 1 हम लोग इसको एडजस्ट कर लेंगे। ऊपर से ज्यादातर जो है क्वालिटी इश्यूज जो आ रहे हैं ना आप लोगों को, वो डेवलपिंग कंट्रीज में देखने को मिल रहे हैं। दूसरा है
एवरेज हाइट, एवरेज अपन लोग इसके अंदर जोड़ रहे हैं, ना कि पूरा का पूरा इनइक्वलिटीज के अंदर। अपन ने देख लिया भाई हेल्थ कैसी है वहाँ की, तो पूरे इलाके का एवरेज निकाल लिया, उसकी हेल्थ इंडेक्स लगा दिया अपन लोगों ने, है ना। ऐसे एजुकेशन का अगर किया तो अपन लोगों ने क्या किया था भाई, 0 से 14 वाला और अपना 18 तक वाला चीजें चल रही थी, है ना, सीधी सीधी बात। तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब EYE और अपना SYE जो चला था ना, तो बस वही चीज हो गई। तो उसके अंदर फिर भी आप लोगों ने एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे थे, एवरेज निकाल रहे थे। तो ये क्या कर रहा है आप लोगों का, यूज ऑफ एवरेज हाइट्स इनइक्वलिटी, यही चीज मैंने बताई थी। स्ट्रक्चरल लिमिटेशंस भी देखने को मिल रहा है, क्यों, क्योंकि अपन लोगों ने यहाँ पर वेट सबको 1/3 दे दिया। मैंने क्या बताया था, जब अपन SDI का फॉर्मूला देख रहे थे, SDI का फॉर्मूला देख रहे थे, तो उसके अंदर अपन लोगों ने क्या दिया, देखा था EHI का पावर 1/3, मतलब हर चीज को इक्वल अपन लोगों ने क्या कर दिया है, वेट असाइन कर दिया। अब क्या पता एजुकेशन का वेट ज्यादा होना चाहिए या इनकम का होना चाहिए, नहीं, अपन लोगों ने सबको इक्वल वेट असाइन कर दिया है। इसका मतलब ये बहुत अनरियलिस्टिक अजम्पशन देखने को मिलता है अपन को। इस पे इनकम इज लॉगरिथमिक, है ना, इनकम इज लॉगरिथमिक, मतलब ये अंडरएस्टिमेट कर रहे हैं अपन इनकम इनइक्वलिटीज को। आई बात समझ में, है ना। इमर्जिंग अल्टरनेटिव इंडिकेटर्स, भाई और भी मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी इमर्जिंग अल्टरनेटिव इंडिकेटर्स बताए थे, जैसे IHDI, GDI, GII, MPI, PHDI, है ना, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स, हैप्पी प्लेनेट इंडेक्स, मैंने यहाँ पर लिख दिया है मैंने, लेकिन लास्ट वीडियो में सब बताया था कि भाई आज के टाइम पर कुछ अल्टरनेटिव इंडेक्स जो है, इंडिकेटर जो है वो आ रहे हैं। और आप लोगों को पता है कि इनइक्वलिटी एडजस्टेड HDI जो है ना, वो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस हो गया 2023 के बाद से, है ना। तो इस पर अपना क्वेश्चन भी आ सकता है। मैंने क्या है ना, आगे चल के फ्यूचर में जो क्वेश्चन आ सकते हैं मैंने वो भी यहाँ पर दिए हुए हैं। एक मैंने बताया भी है कि किस तरीके से आएगा, लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो वो भी आप लोग देखना, अभी वेट करना, आप लोग पूरे लेक्चर के एंड तक आओ, मैं आप लोगों को बताता हूँ ये सब चीज़ें, ठीक है। तो इमर्जिंग अल्टरनेटिव इंडिकेटर्स हैं जैसे IHDI, MPI, PHDI, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, HPI, हैप्पी प्लेनेट इंडेक्स, है ना। तो ये HPI था, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स, SPI। नाउ ये क्या कर रहा है, मल्टी लैंग्वेज वे में मेजर कर रहा है डेवलपमेंट को, है ना। ये दोनों चीज हो गई, ये तो हो ही गया, ये भी आप लोगों को मल्टी लैंग्वेज वे में मेजर कर रहा है डेवलपमेंट को। नेक्स्ट इज करंट रिलेवेंस, आज के टाइम पे अब एग्जाम अपन एंडिंग में ही चल रहे हैं ना अपने उसके पूरा का पूरा। तो क्या है भाई, एग्जाम के अंदर आप लोगों को क्या करना है, एग्जाम्पल्स लिख के आने हैं, और बहुत जरूरी है कि करंट रिलेवेंस करो। केवल इसमें ही नहीं, कुछ डाटा जो है अभी 2023-2025 के बीच में भी आया है, वो भी मैं बता देता हूँ। ये आज पूरा का पूरा डाटा से रिलेटेड था, इसलिए मैंने कल आप लोगों को हैवी नहीं करना चाह रहा था। तो क्लाइमेट चेंज एंड HDI, है ना, इसका क्या करोगे करंट रिलेवेंस में, ये इंक्रीज, अब आप लोगों को पता है कि हीट स्ट्रेस जो है वो इंक्रीज हो रही है, इससे क्या हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। जब प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी तो आप लोगों का ह्यूमन डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, है ना। तो ह्यूमन डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज का इतना बड़ा वो आ रहा है। ऐसे ही डिजास्टर्स अगर आते हैं, जैसे फ्लड हुआ, हीट वेव्स हुआ, तो ये क्या करेगा, आप लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी को कम कर देगा। भाई बहुत ज़्यादा लोग मर जाते हैं, पॉवर्टी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी इस चीज़ की वजह से, तो ह्यूमन डेवलपमेंट कम हो जा रहा है। HDI इज नाउ एडजस्टेड फॉर प्लेनेटरी प्रेशर, है ना, प्लेनेटरी प्रेशर HDI, तो वही वाली चीज़ आ गई है। तो इसीलिए अपन लोग क्लाइमेट चेंज एट HDI पढ़ना पड़ेगा, इसके अंदर करंट रिलेवेंस में अपन ये चीज़ लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज कोविड के बाद के इम्पैक्ट अगर बताओगे, तो ग्लोबल लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है अपनों की 1.5 से लेके 3 इयर्स तक कम हो चुकी है ना। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। लर्निंग लॉसेस, रिड्यूस्ड ह्यूमन कैपिटल, ठीक है, तो भाई इतनी बड़ी बात है। नेक्स्ट इज इनइक्वलिटीज वाइडन्ड, ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोविड के बाद से कहीं पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, कहीं पर कम इम्पैक्ट पड़ा, तो इनइक्वलिटीज भी तो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो हो गया है वो स्लो हो गया, पूरे वर्ल्ड के अंदर की बात चल रही है ये, ठीक है। हमारे इंडिया में भी कुछ कुछ जगह ऐसी हैं। डिजिटल डिवाइड की अगर बात करें, तो भाई जिन लोगों को एक्सेस टू द डिजिटल एजुकेशन या हेल्थ केयर इज नाउ न्यू ड्राइवर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। सीधी सीधी बात है, जिन लोगों को डिजिटल एजुकेशन है, हेल्थ केयर जो है, तो क्या होगा आप लोगों का, ये आप लोगों का आज के टाइम के हिसाब से ह्यूमन डेवलपमेंट का एक नया ड्राइवर बन चुका है। इंडिया का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे आधार, UPI, कोविन, है ना। अब कोविन का तो अब एग्जाम्पल भी मत लिखना, कोई प्रॉब्लम वो नहीं है, अब तो दिमाग में लगाओ चीज़ों पे, है ना। ये क्या कर रहा है, इम्प्रूव कर रहा है एक्सेस को, है ना। अब तो आप लोगों को पता है UPI बेस्ड ATM भी आ गए हैं, तो वो भी चीज़ हो गई है। नाउ नेक्स्ट इज ग्लोबल क्राइसिस, यूक्रेन वॉर,
गाजा कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा है अभी, तो HDI क्या करेगा, डिक्लाइन करेगा इन कॉन्फ्लिक्टेड जोन्स में। तो ये चीज़ हो गई। तो ये वाले आप लोगों को क्या है, ये केस स्टडी टाइप की चीज़ है ना। साथ में मैं और डाटा बता देता हूँ आप लोगों को। ये क्या है, आप लोगों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट डाटा है। ग्लोबल डेवलपमेंट जो देखने को मिल रही है 2024 में HDR की रिपोर्ट थी। नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड हाईएस्ट थी यहाँ पर। डिक्लाइन इन HDI इन कॉन्फ्लिक्टेड जोन, यूक्रेन, गाजा, सूडान, है ना। क्लाइमेट डिस्ट्रप्शन रिड्यूसेस लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन सम रीजन्स, ये इस रिपोर्ट ने बोला है, ग्लोबल डेवलपमेंट, है ना। ये चीज़ें बता रहे हैं। केवल इसने ये बोला कि भाई HDR जो है यहाँ का हो गया। अगर इंडिया की अपडेट देखोगे तो वही चीज़ें मैंने बताई थी। HDI कितना है, 0.633 है ना। ये अपना HDR रिपोर्ट 2023 से आया है। लस्सी जो सो राइजिंग ओल्ड एज डिपेंडेंसी हो गया है ना। नाउ ये मैंने सब बता दिया था आप लोगों को पहले, लेकिन आज के टाइम पे क्या हो जाएगा, ओल्ड एज डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इम्प्रूव कर रहा है सर्विस एक्सेस को। विमेन लेड डेवलपमेंट फ्रेमिंग इन G20, है ना। एम्फसाइज कैपेबिलिटी एक्सपांसन, है ना। आज के टाइम पे विमेन जो हो रहा है लेड डेवलपमेंट हो रहा है G20 के अंदर, अपना देखा होगा, इन्हें एम्फसाइज किया कैपेबिलिटी एक्सपांसन को। एनवायरमेंटल प्लस डिजिटल एडिशन अगर देखोगे तो क्या करोगे भाई, प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टेड HDI, प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टेड HDI। इंडिया इम्प्रूव्स ड्यू टू द लोअर एमिशन पर कैपिटा, है ना। क्यों, यहाँ पर कैपिटा एमिशन कम है इसीलिए अपन लोगों ने इसमें डाल दिया, नहीं तो अभी तो एमिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है इंडिया के अंदर। डिजिटल डिवाइड डायरेक्टली इम्पैक्ट ह्यूमन डेवलपमेंट, भाई ऑब्वियस सी बात है, जिन लोगों को अच्छी खासी नॉलेज है डिजिटल वर्ल्ड की, वो लोग थोड़े से ह्यूमन डेवलपमेंट में थोड़ा सा पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि लोगों को नॉलेज होती है, ये अवेयर होते हैं, पार्टिसिपेशन इनका हाई होता है ना। जिन लोगों को डिजिटल प्रॉब्लम है तो वो लोगों को प्रॉब्लम होगी। तो ये चीज़ें हो गई, आई बात समझ में, है ना। पॉलिसी डायरेक्शंस, भाई ग्लोबली आप किस तरीके से पॉलिसीज बना सकते हो ह्यूमन डेवलपमेंट को इंक्रीज करने में। इंडिया के बेस पर क्या क्या अपन लोगों ने बनाई हुई है, वही एग्जांपल देख लो, जरूरी है। ग्लोबली इन्वेस्ट इन यूनिवर्सल हेल्थ केयर एंड क्वालिटी एजुकेशन। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथन सोशल सिक्योरिटी, जेंडर राइट्स। नेक्स्ट एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन इकोनॉमी, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, कोई बात नहीं। इन्वेस्ट इन डिजिटल एक्सेस एंड ह्यूमन कैपिटल, है ना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने अभी आप लोगों का पार्ट 1 शूट किया है, अभी ये है थोड़ा सा थक गया हूँ, कोई बात नहीं। इंडिया में देखो, पहले ग्लोबल में 4 चीज़ें थी, कहाँ थी, यूनिवर्सल हेल्थ केयर और क्वालिटी एजुकेशन में इन्वेस्ट करो, सोशल सिक्योरिटी और जेंडर राइट्स को भी स्ट्रेंथन करो, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन इकोनॉमी को भी अच्छा खासा करो, इन्वेस्ट इन डिजिटल एक्सेस एंड ह्यूमन कैपिटल, है ना। तो इसमें इन्वेस्ट करो, ये ग्लोबली बात चल रही है। इंडिया के अंदर क्या किया है, पब्लिक हेल्थ को स्ट्रेंथन करना है अपन को, तो आयुष्मान भारत से कर ही रहे हैं। इम्प्रूव करना है फीमेल एजुकेशन को, तो इससे क्या हो जाएगा, अपना फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट इंक्रीज हो जाएगा, तो वो भी अपन को इम्प्रूव करना ही पड़ेगा। न्यूट्रिशन के लिए अपन ने पोषण 2.20 दे दिया है, और मैटरनल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं। एक्सपांडिंग स्किल डेवलपमेंट, NSDM हो गई। टैकल इनइक्वलिटी थ्रू टारगेटेड वेलफेयर, है ना। नेक्स्ट इज, अब देखो इसी का फ्लो चार्ट बना सकते हो, सीधी सीधी बात है। फ्लो चार्ट किसका भाई, जेंडर इक्विटी का, है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर। तो अगर फीमेल एजुकेशन इंक्रीज होगी, तो क्या होगा, फर्टिलिटी डिक्रीज होगी, मैटरनल हेल्थ जो होगी वो इंक्रीज होगी। जब मैटरनल हेल्थ जब इंक्रीज होगी तो ऑब्वियस बात है, साथ में आप लोगों का फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशो जो होगा वो इंक्रीज होगा। और आप लोगों का जब ये चीज़ बढ़ेगी तो ऑब्वियस बात है, टोटल पार्टिसिपेशन रेशो इंक्रीज हो जाएगा, तो हाउस होल्ड इनकम जो होगी वो आप लोगों की इंक्रीज होगी। अब ये चीज़ इंक्रीज होगी तो ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों का HDI इंक्रीज होगा। और भी अगर आप लोगों को लिखना है तो और भी आप लिख सकते हो भाई, है ना। पार्टिसिपेशन बढ़ गया, आप लोगों का हेल्थ बढ़ गया, आप लोगों का एजुकेशन इंक्रीज हो जाएगा साथ में, ना। फीमेल एजुकेशन से ही सब कुछ चल रहा है, सॉरी वही चीज़ हो गई, तो अभी ऐसी बात है। अब देखो एग्जाम के अंदर आप लोगों को अगर एक्स्ट्रा मार्क्स लेकर आने हैं, तो मैंने यहाँ पे 2-4 चीज़ें जो हैं वो एक्स्ट्रा लिखी हुई हैं। आप लोग हमेशा एक लाइन जरूर यूज़ करके आना। जैसे कुछ कोट है, कोट जैसे महबूब उल हक ने क्या बोला था, ह्यूमन डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल। मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट ऑफ द पीपल, लोगों का, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल।
ठीक है। अब्राहम लिंकन वाली बात को इन्हें थोड़ा सा घुमा के बोला है कि भाई ह्यूमन डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। महबूब उलग ने ये चीज बोली है, ठीक है। पाकिस्तान ने कुछ तो अच्छा किया। बेस्ट इंडियन स्टेटिस्टिक्स, ठीक है, ओनली 4.7% ऑफ द इंडियाज वर्कफोर्स इज फॉर्मली स्किल्ड, ठीक है। एनएसडीसी ने ये चीज बोली है ना। इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं बाकी के सब। लिमिटिंग कैपेबिलिटी एक्सपांसन, तो भाई ये सबसे बड़ी कैपेबिलिटी एक्सपांसन को लिमिट कर रहा है। तो आप सीधा सीधा ये लिख के आ सकते हो नेगेटिव्स में। बेस्ट ग्लोबल कंपैरिजन अगर देखोगे तो श्रीलंका हैज हायर ह्यूमन डेवलपमेंट अचीवमेंट देन कंट्रीज विद द ट्वाइस इट्स इनकम जिससे अगर डबल भी है तब भी। एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया से जाना है यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की पोजीशन में, है ना। डायग्राम क्या बना सकते हो भाई, पूरा एचडीआई पिरामिड बना देना। कैसे भाई, हेल्थ जो है आप लोगों की, हेल्थ जो हो गई, फिर आप लोग क्या करोगे, एजुकेशन, फिर इनकम, फिर आप लोगों का कैपेबिलिटी एक्सपांसन, ऐसे बड़ा ऊपर की तरफ, ठीक है। वो कर सकते हो या फिर वो कर सकते हो, हेल्थ एजुकेशन इनकम कैपेबिलिटी, ये बन गया आप लोगों का। फ्लो चार्ट बनाना है किसके अंदर भाई, जीडीपी क्यों अपना ह्यूमन डेवलपमेंट के बराबर नहीं है ना। इसका आप कैसे बना सकते हो फ्लो चार्ट भाई, जीडीपी अगर इंक्रीज हो रही है बट एचडीआई अगर लो है तो इनइक्वलिटी तो बढ़ेगी ना। जब इनइक्वलिटी बढ़ेगी तो जेंडर गैप बढ़ेगा, जेंडर गैप बढ़ेगा तो लो सोशल सेक्टर स्पेंडिंग देखने को मिलेगी। तो एचडीआई क्या हो जाएगा, वो आप लोगों का कम हो जाएगा। एचडीआई क्या, वो दोनों के अंदर ही बात चल रही है ना। कितनी बड़ी वो हो गई फ्लो चार्ट में, तो ह्यूमन डेवलपमेंट तो नहीं माना जाएगा ये चीज को। ऐसे ही एचडीआई का अगर फ्लो चार्ट बनाओगे डेवलपमेंट आउटकम्स में तो कैसे बनाओगे, अगर एचडीआई आप लोगों का जाना है तो ह्यूमन कैपिटल ज़्यादा होगा। जब ह्यूमन कैपिटल ज़्यादा होगा तो प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी, प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी तो इनोवेशन ज़्यादा होगा, इनोवेशन ज़्यादा होगा तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखने को आप लोगों को मिलेगी और वो भी इंक्रीज हो जाएगी, है ना। वही चीज़ हो गई। अगर मैं इस पूरे टॉपिक को कंक्लूड करूं उससे पहले मैं आप लोगों को एक टर्म बता देता हूं, प्लेनेटरी प्रेशर, प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टेड एचडीआई। थोड़ा सा मेरे को ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, आप लोग भी अपने नोट्स के अंदर इसको इंपॉर्टेंट डाल देना कि भाई मुझे लग रहा है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। क्या मैंने फ्यूचर क्वेश्चन जो है थोड़े से तैयार किए हैं कि भाई इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को बन सकते हैं, ठीक है। मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को, पहले आप ये समझ लो। प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टेड एचडीआई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन दोनों का अगर देखोगे, मैंने बताया था ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बाद से ये हुआ है भाई। पहली बात तो प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टेड एचडीआई का फॉर्मूला अगर लिखोगे तो एचडीआई इंटू 1 माइनस प्लेनेटरी प्रेशर इंडेक्स, है ना। इसको अपन लोग बोलते हैं, बिल्कुल कोरा आइडिया है, प्लेनेटरी प्रेशर इंडेक्स 1 माइनस एचडीआई इंटू एचडीआई, है ना। तो इट इंडिकेट्स ह्यूमन प्रोग्रेस विथ द इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। तो मतलब ह्यूमन का तो प्रोग्रेस हो लेकिन इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबल है ह्यूमन की नहीं, उस तरीके से अपन लोगों को देखना होता है भाई। सबसे बड़ी बात एचडीआई की लिमिटेशंस क्या थी भाई, इसने ना एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को इग्नोर कर दिया था। लेकिन अब जो प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टेड एचडीआई है ना, उसके अंदर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस और मटेरियल फुटप्रिंट्स में इसको अपन लोग एडजस्ट कर लेते हैं, है ना। तो ये चीज हो गई। साथ में सस्टेनेबिलिटी अगर लेंस देखोगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल देख रहे हैं ना, तो ये प्रमोट कर रहा है इंटर जनरेशनल इक्विटी को, है ना। तो भाई आप लोगों का अभी इस जनरेशन में आप लोग देख रहे हो और अगली जनरेशन के लिए कुछ छोड़ ही नहीं रहे हो, तो वो चीज़ हो गई। तो ये चीज़ आप मोटा मोटा ये आइडिया ले लो भाई। क्या होता है, आप लोगों ने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ इसको एनवायरमेंट या इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर इसको जोड़ दिया है ना। तो बस वही चीज़ होगी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस, मटेरियल फुटप्रिंट्स, इन चीज़ों को आप लोगों ने इस पर क्या करा, एडजस्ट कर लिया। एनवायरमेंट वाली टेंशन ही खत्म हो गई। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है ना। फ्लो चार्ट देखो एचडीआई का, एचडीआई क्या कर रहा है, ये मेजर कर रहा है हेल्थ को, एजुकेशन को और इनकम को। प्लेनेट तो आप क्या करेगा, प्लेनेटरी प्रेशर क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और मटेरियल फुटप्रिंट्स को भी यहाँ पर ऐड कर देता है। अभी सिर्फ ये हेल्थ एजुकेशन इनकम को देख रहा था, अब साथ में ये इन्वायरमेंट को भी देख रहा है ना। तो अगर इसका फॉर्मूला बनाऊंगा तो पी एच डी आई इक्वल टू एच डी आई इंटू 1 माइनस प्रेशर इंडेक्स, है ना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स जो आप लोगों को मिलेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा। केस स्टडी देखो, नॉर्वे का जो एचडीआई है ना वो 0.970 है, लेकिन पीएचडीआई जो है ना वो
0.73 से ले 723 से ले है। इसका मतलब ये जो है 25.5% ड्रॉप हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाई एमिशंस देखने को मिलते हैं। एनवायरमेंट को ऐड कर लिया ना, मतलब एनवायरमेंट एडजस्टेड वाली बात हो गई प्लेन, इसीलिए इसको लोग प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टेड एचडीआई बोलते हैं। अगली बात समझ में। ऐसे इंडिया में अपन लोगों का एचडीआई तो कम है, लेकिन स्मॉलर ड्रॉप जो देखने को मिल रहा है पीएचडीआई में, क्योंकि लोअर पर कैपिटा एमिशन हम लोगों को देखने को मिलता है। पीएचडीआई में इतना ज़्यादा ड्रॉप नहीं है। नॉर्वे में 25% ड्रॉप है, लेकिन यहाँ पे बहुत कम ड्रॉप देखने को मिलता है, क्योंकि पर कैपिटा एमिशंस बहुत कम है। आई बात समझ में? तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को समझानी थी मेन। कंक्लूड करते हैं इस चीज़ को ना। तो ह्यूमन डेवलपमेंट एंड एचडीआई हैव डेमोक्रेटाइज द डिस्कोर्स ऑफ डेवलपमेंट बाय प्लेसिंग पीपल नॉट जीडीपी एट द सेंटर, है ना। इसमें लोगों को ही तो अपन लोग सेंटर में रख रहे हैं, ना कि जीडीपी को। येट एचडीआई रिमेन्स अ simplified measure and must be read together with inequality, gender parity, environmental sustainability and freedoms, है ना। The future of development depends not only on economic growth but on the equitable expansion of human capabilities, opportunities and dignity, है ना। तो इन चीजों पर क्या करता है, रहता है। आई बात समझ में? इस तरीके से आप कंक्लूजन एग्जाम के अंदर लिखा ना, ये पूरा का पूरा मैं लिखवाता हूं ना, वो एग्जाम बेस्ड ही करवाता हूं, है ना। अब देखो हाईली प्रोबेबल क्वेश्चन जो आप लोगों को आ सकते हैं इस बार, क्योंकि भाई मैं बोल रहा हूँ ना इस बार आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आप लोगों को समझ में ही नहीं आएगा कि ये वहाँ का क्वेश्चन है। ठीक है, पहला है डिस्कस करो रिलेवेंस ऑफ द प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टेड एचडीआई इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आप आई थिंक आप इस चीज़ को डिस्कस कर पाओगे नॉर्मली। ठीक है, और याद रखना ये सब के सब ना 15 मार्क्स के मैं मान के चल रहा हूँ, है ना। 10 से लेके 15 नया क्वेश्चन जब भी आता है वो 10 से 15 के बीच में ही आता है। डिजिटल ह्यूमन डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूंगा, डिजिटल ह्यूमन डेवलपमेंट, टू व्हाट एक्सटेंट डज डिजिटल एक्सेस डिटरमाइन द कैपेबिलिटी एक्सपांशन। मैंने अभी तक बताया डिजिटल 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 डिजिटल, तो आपको उस तरीके से यहाँ पर एक करना है, देखना है। क्रिटिकली एग्जामिन द रीजनल इनइक्वालिटी एंड एचडीआई विद इन इंडिया, है ना। तो इसको भी आपको एग्जामिन करना है, रीजनल इनइक्वालिटी को। ये तो मैं करवा भी चुका हूँ वैसे भी काफ़ी हद तक। ठीक है, तो ये आप मुझे पता है कर लोगे। ह्यूमन डेवलपमेंट वर्सेस हैप्पीनेस, विच बेटर मेजर वेलफेयर। इनमें से ह्यूमन डेवलपमेंट ज़्यादा करता है कि हैप्पीनेस ज़्यादा करता है, रिपोर्ट, है ना। तो इनमें से कौन सा ज़्यादा वेलफेयर को वो करता है, तो ये भी अपन को बताना है। ठीक है, हैप्पीनेस इंडेक्स मैंने बताया ना, हैप्पीनेस रिपोर्ट वगैरह अपन लोगों ने जो नई वाली से एडजस्ट करनी है। एक्सप्लेन करो हाउ क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी रीसेप ह्यूमन डेवलपमेंट आउटकम, ये भी है ना। अब देखो, अब कई लोग होंगे बोलेंगे अरे सर आपने तो इतना सारा पढ़ाया है, अब ये तो इनमें से कई चीज़ें तो हम लोगों को देखने को मिल रहा है, हमारे तो माइंड में ही नहीं चल रहा, कैसे करेंगे। आपने बस इसके बारे में थोड़ा सा बता दी, इनके बारे में बता दी। भाई ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया है, ये भी मैंने पूरा नहीं बताया है, याद रखना। ठीक है, अब ये मैंने क्यों किया, ये मैं आप लोगों को अब क्यों नहीं यहाँ पर लिख के दे रहा, पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर लिख के दे रहा, क्यों? क्योंकि आप लोगों का पार्टिसिपेशन मुझे बहुत कम दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब जिसको भी ये चीज़ें चाहिए तो मुझे या तो कमेंट करो या मुझे मेल करो कि सर मुझे ज़रूरत है, तब मैं जाकर ये चीज़ का आप लोगों को आंसर जो है, मॉडल आंसर जो है वो प्रोवाइड करूंगा, या तो कम्युनिटी पोस्ट पर या फिर टेलीग्राम पर। आई बात समझ में? या फिर आप लोगों को मेल कर दूंगा। ठीक है, कम से कम एक या दो तो कमेंट आए कि सर मुझे इसका आंसर चाहिए, और आप लोगों की मुझे सीरियसनेस दिखे कि सर आपने ये ट्राई भी किया है। कुछ भी करो यार, एक लाइन भी लिख दी होगी तो मेरे को समझ में आएगा कि हाँ भैया आपने ट्राई तो किया है, लेकिन आप कुछ भी नहीं करोगे तो कहाँ से पता चलेगा ना। तो ये तो आप लोगों के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप लोगों को इसका मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, होमवर्क में देखो यही क्वेश्चन ट्राई करो। ठीक है, और 2023 में जो क्वेश्चन आया था वो ट्राई करो, है ना। फ्लो चार्ट और डायग्राम को और ठीक करो, इस पूरे के पूरे जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो है कंपाइल करो एक जगह पर और वो कंप्लीट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट जो होगा अपना मॉड्यूल 7 का ही पॉपुलेशन, इसी के अंदर ये अपन लोग पार्ट सी अपन डिस्कस करेंगे, माइग्रेशन। हो सकता है 2 से 3 वीडियोस लग जाएं, है ना। लेक्चर 2 ही होंगे, लेक्चर 1 ही होगा, सॉरी 2 ही होंगे। ठीक है, लेक्चर में 2 ही लूंगा इसमें माइग्रेशन के अंदर। अब उसमें वीडियो चाहे 2 हो जाए 3 हो जाए अपन देख लेंगे। मैं कोई भी ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं करवाऊंगा, बट ये डिपेंड करता है कि भाई कितना ज़रूरी है कितना नहीं है।
बट याद रखना माइग्रेशन इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द पॉपुलेशन ज्योग्राफी। लगभग हर 1-2 साल छोड़ के ये क्वेश्चन आना ही आना होता है ना, और बहुत सिंपल वो है इसका। ठीक है, अगर 1% भी आप लोगों को लगता है कि मैंने आप लोगों की हेल्प की है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।